हेलो स्टूडेंट्स, सो फर्दर मूव करेंगे अपन लिमिट्स के अंदर और आज अपना लास्ट क्लास होगा लिमिट का। इससे पहले 3 क्लासेस ऑलरेडी लिमिट का मैंने कंडक्ट कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। WBZ 2024 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट है अपना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज WBZ रिलेटेड ये सबसे बेटर चैनल है जो आपको प्रिपरेशन से लेकर टिल योर एडमिशन आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लासेस एंड तक देखना। अगर पसंद है तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये अपना टेलीग्राम चैनल भी है, जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सभी लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पे मिलेगा। साथ में अपना WBZ को लेके एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है स्पेशली फॉर 2024 एस्पिरेंट, वो भी जाके ज्वाइन हो जाना। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। चले अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिल्कुल क्वेश्चन से, ठीक है। तो मैंने लिमिट में देखो जितना भी सिखाया है ना, मैक्सिमम आपको 90% तो क्वेश्चन से ही सिखाया है, 10% इसकी थ्योरी है, ठीक है। तो इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना। अगर आप इसमें मिनिमम 50 क्वेश्चन आप मान के चलो प्रैक्टिस कर लेते हो ना, किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आप हमारा वाला एक्सेस जाके ले सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज प्राइस है। गूगल फॉर्म चेक कर ले, गूगल फॉर्म मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, फिल कर देना, ठीक है। आप अगर इसके 50 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो लिमिट चैप्टर आपका है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अलावा ज्यादा बात ही नहीं करना। जो सिखाएगा आपको प्रैक्टिस और क्वेश्चन ही सिखाएगा, इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं है उतना, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको पिछले क्लास में क्या सिखाया था कि कभी भी लिमिट एक्सटेंड्स टू कांस्टेंट दे जाए, जैसे यहां आप देखना लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू एक कांस्टेंट है। अगर वो दे गया तो अपन एक ही तरीका अपनाएंगे, क्या, वो LHL और RHL वाला। LHL के टाइम में अपन क्या करेंगे, पाई2 माइनस एच, और RHL के टाइम में पाई2 प्लस एच, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक करेंगे, या तो पाई2 माइनस एच कर लो या तो पाई2 प्लस एच कर लो, जो आपको मन करे वो कर लो, ठीक है। मेरे को मन किया फॉर एग्जांपल एक्स की जगह पाई2 माइनस एच रखने के लिए, ठीक है। मेरे घर में और भी चीजों की जरूरत है, क्या, मेरे को x/2 चाहिए, तो मैं यहीं पे x/2 भी निकाल लेता हूं। कितने लोगों को पता चला, अगर x/2 निकालने जाऊंगा तो पाई2 कहीं पाई4 हो जाएगा, ठीक है। अरे बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूं, तो ये इसमें होगा तो पाई4 हो जाएगा, और इसमें होगा तो h/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना सा हो गया। अगर इतना सा दिख गया आपको और भी आपको कुछ चाहिए था, हाँ 2x भी चाहिए, अरे आपको 2x भी चाहिए, जो जो चाहिए मैं यहीं पे निकाल लेता हूं। मेरे को 2x भी चाहिए, तो 2x के लिए कहीं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई माइनस 2h तो नहीं नजर आएगा, हाँ, ठीक है। अब अच्छा, तब तक यहां पे आपको पता है लिमिट s टेंड्स टू 0 हो गई, ठीक है, क्योंकि आपने x की जगह पाई2 माइनस एच रखा, जिसमें h अपना टेंडिंग टू 0 है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 हो गई, ठीक है। अब जो जो बदलाव थे वो मैं कर लू। 1 माइनस में tan x/2 को बोलू बेटा तेरा हटने का टाइम आ गया, और तेरी जगह में पाई4। अच्छा एक मिनट, इसकी जगह मेरे को एक चीज दिख गया। क्या दिख गया सर आपको? ये किसी का फॉर्मूला होता है, इतना सा पार्ट, अब सोच जाओ तो मजा आएगा, ये वाला पार्ट। 1 माइनस tan x/2 और 1 प्लस tan x/2 किसी का फॉर्मूला होता है, सोचो किसका? tan पाई/4 माइनस x का, ठीक है। और आज के दिन x नहीं है, x/2 है, तो ये पूरा फॉर्मूला इसकी जगह मैं लिख सकता हूं tan पाई/4 माइनस x/2। और x/2 क्यों लिख रहा हूं सर, एक स्टेप क्यों वेस्ट कर रहे हो? x/2 की जगह डायरेक्ट ये लिखो ना, मतलब पाई/4 माइनस h/2, माइनस ऑलरेडी था तो प्लस का h/2 हो गया, ठीक है। इनटू में ये मेरा इधर चल रहा था, इसको मैंने इधर कर दिया, ठीक है। अच्छा, इनटू में 1 माइनस साइन एक्स चल रहा है, जिसमें मैं साइन एक्स की जगह तो पाई/2 माइनस एच रखूंगा। क्यों सर, कॉस एच डायरेक्ट लिखो ना, क्योंकि साइन पाई/2 माइनस एच कॉस एच होता है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, डायरेक्ट कॉस एच लिख दिया मैंने, ठीक है। नीचे बोलो पाई माइनस 2x, और 2x की जगह क्या रखना है, पाई माइनस में 2x, 2x की जगह डायरेक्ट पाई माइनस 2h, ठीक है। तो पाई और प्लस का 2h, इसका भी होल क्यूब, ठीक है। इतना हुआ है, तब तक बच्चे को पता चला सर ये पाई से पाई तो आगे उड़ा दो, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने पाई से पाई उड़ा दिया, तब तक इधर पाई/4 से पाई/4 भी उड़ा दो सर, ठीक है। रह क्या जाएगा दुनिया में आपको दिखेगा tan h/2 इधर से, ठीक है। और इधर से कहीं मेरे को दिखेगा इनटू में ऊपर ही ऊपर 1 माइनस कॉस एच, ठीक है। और नीचे कहीं मेरे को दिखेगा 8h क्यूब, ठीक है। सो जाना 2h का होल क्यूब तो आता है ना 8h क्यूब, तो नीचे मेरे को दिखा कहीं 8h क्यूब। सर अब सवाल पूछे जाएंगे, tan h/2 तेरे को क्या चाहिए, ये बोलेगा h/2 चाहिए, क्योंकि tan x को तो नीचे जो पास में होता है वही चाहिए होता है, तो इसको h/2 चाहिए, मैंने दे दिया। लेकिन अपने घर से लगाया तो इसको बैलेंस भी करूंगा, यहां पे h/2 लगाऊंगा, ठीक है।
1 माइनस कॉस एच को क्या चाहिए, एच स्क्वायर चाहिए, तो मैं एच स्क्वायर यहां पे लिखता हूं। सर यहां पे एच क्यूब है, उससे मेरे को मतलब ही नहीं है, मैं जो पढ़ा हूं मैं वही करूंगा। मेरे को एच स्क्वायर चाहिए, मैंने एच स्क्वायर लगाया, चूंकि लगाया तो यहां बैलेंस करूंगा। अब यहां पे देखूं तो इतने सा का आंसर बोलो क्या 1, ठीक है, इतने सा का आंसर बोलो, ये यहां से लेकर यहां तक एच स्क्वायर तक का आंसर बोलो 1/2, ठीक है 1/2। और यहां पे देखो तो एच स्क्वायर एच क्यूब होगा, वो एच क्यूब को उड़ा देगा, ठीक है। और यहां से मेरे को नीचे दिखेगा 1/2 और 1/8, तो 1/2 इंटू 1/8, तो ये हो जाएगा आपको टोटल 8 2 16 और 32, 1/32। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैंने इसलिए कराया था कि आपको दिखाऊं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू कांस्टेंट आपके एग्जाम में कभी भी दिख जाए तो करना एक ही है, क्या π/2 माइनस एच कर लो। सर π/2 प्लस एच करता तो वही चीज होता क्या, हाँ वही होता। π/2 प्लस एच भी करते तो सेम आंसर होता, आप करके देख लेना। चले अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कहीं मेरा वही है, क्या लिमिट एक्सटेंड्स टू कांस्टेंट। तो अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू कांस्टेंट है तो फिर से वही काम सर, हाँ 1 माइनस एच या 1 प्लस एच, हाँ हर बार सर आप 1 माइनस एच रख रहे हो, काम करो अब 1 प्लस एच रखो, ठीक है। 1 माइनस एच से मैंने बार बार दिखा दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी माइनस ही रखा, तो बच्चे को लग रहा है प्लस से आंसर नहीं आएगा क्या, हाँ आएगा, ठीक है। इस बार रख के दिखाता हूं आपको। अगर मैं एक्स की जगह कल को 1 माइनस एच रखता हूं, सॉरी 1 प्लस एच रख दे रहा हूं, ठीक है 1 प्लस एच रखता हूं, तो ऊपर देखना 1 माइनस में अंडर दी रूट में कहीं मेरा 1 प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट एक्सटेंड्स टू एच, अच्छा एक मिनट, मेरे को रटा हुआ नहीं था बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, अगर रटा होता तो मैं तो डायरेक्ट लिखता। मेरे को दिख गया एक चीज, क्या सर लिमिट एक्सटेंड्स टू कांस्टेंट तो दिखा, लेकिन उससे पहले एक और चीज दिख गई, क्या कॉस इनवर्स एक्स। और मैंने आपको सिखाया था कि इनवर्स के फंक्शन में इनवर्स को टी बोल दो, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में बैठ के आपको, जैसे मेरे को कुछ भी रटा नहीं है ना, जैसे मेरे को तो पहला कॉन्सेप्ट दिखा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह मैं 1 माइनस एच या 1 प्लस एच करूंगा, ठीक है। लेकिन फिर मेरे को जैसे ही मैं सॉल्व किया, नीचे मेरे को एक और चीज दिख गया, क्या कि कॉस इनवर्स एक्स बैठा है, इनवर्स का फंक्शन बैठा है। और मैंने कहीं आपको पिछले क्लास में दिखाया था कि एक काम करना, इनवर्स के फंक्शन में इनवर्स पार्टी को टी बोल देना, कॉस इनवर्स एक्स को टी बोल देना। ये बोलने से आपकी दुनिया में और कुछ बदलाव भी होगा, क्या आप कल को एक्स की जगह कॉस टी बोलना पसंद करने लगोगे, ठीक है। और लिमिट की जगह भी, चूंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए है, माने x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। जिसकी जगह आप cos t बोल के बैठे हो x की जगह, माने cos t इज इक्वल टू 1 बोल रहे हो, तो क्या t इक्वल टू 0 बोलना पसंद करोगे, हाँ। ये सारे बदलाव हो गए cos इनवर्स इज इक्वल टू t बोलने के कारण, तो ये सभी चेंजेस मैं लिख लूंगा, ठीक है। अगर ये सभी चेंजेस मैंने लिखा तो सबसे पहले तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 मेरे को लिख लेना चाहिए, सॉरी सर x टेंड्स टू 0 नहीं, t टेंड्स टू 0, ठीक है, t टेंड्स टू 0। अच्छा 1 माइनस में जहां मेरे को x दिखेगा वहां मैं cos t लिखूंगा, तो 1 माइनस रूट में cos t, ठीक है। अच्छा नीचे बोलो, नीचे cos इनवर्स x सर, उसकी जगह तो आप t बोल रहे हो, t स्क्वायर कर दो, ठीक है। अच्छा हाँ इतना दिख गया मेरे को। सर अब कहां वो कांस्टेंट ही खत्म हो गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू कांस्टेंट, जहां यहां कांस्टेंट था अब t टेंड्स टू 0 हो गया, अब वो कांस्टेंट खत्म हो गया, तो अब तो मेरे को करना नहीं है 0 प्लस एच और 0 माइनस एच तो नहीं करूं ना, नहीं। फिर अब दिमाग लगाऊंगा, अब क्या करूं। सबसे पहले तो फॉर्म चेक कर लो, अगर मैंने फॉर्म चेक किया तो ये 0/0 फॉर्म है। एग्जाम में बैठे रहोगे, अभी आगे कुछ और पढ़ लोगे, दैट इज आपको एल हॉस्पिटल रूल, तो यहां से डायरेक्ट आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। जिन्होंने पढ़ा है ऑलरेडी लिमिट, उनको पता है कि यहां से कुछ नहीं करना, एल हॉस्पिटल लगा लेना, ठीक है। लेकिन अभी तक तो सर पढ़े नहीं है एल हॉस्पिटल, फिर कैसे करें, ठीक है। तो अभी तक एक बच्चे को दिख रहा है सर सवाल पूछ लो, मैंने बोला सवाल भी नहीं पूछ सकते, क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स नहीं, रूट कॉस टी है, रूट से सवाल नहीं पूछते। तब तक बच्चा सोच रूट वाले में क्या करते थे, अगर एल हॉस्पिटल नहीं पढ़ा, एल हॉस्पिटल नहीं लगा सकते, पढ़े होते तो अभी लगाते, इसमें लगा सकते, लेकिन नहीं पढ़ा तो फिर अपना वाला तरीका जो पढ़े उसमें से निकालते हैं कुछ, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं सर, क्यों, क्योंकि रूट दिख गया। अगर रूट दिख गया, 0/0 के इलाज खोज रहे हैं अपन, डब्बे में से निकाल के दवा खोज रहे हैं, क्या होता था 0/0 का पहला इलाज आएगा, पहला दवा रेशनलाइजेशन की नाम की, लगेगी, हाँ लगेगी। अरे 0/0 के क्या इलाज होते हैं, भूल तो नहीं गया, रेशनलाइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, ये सब 0/0 बीमारी के दवा हैं। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का दवा क्या है, हाईएस्ट वाले को कॉमन ले लो, हाईएस्ट डिग्री को कॉमन ले लो। और ये ना करो तो शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ा था और बोला था बेसिक्स भी मत भूलना, क्योंकि पिछले क्लास में क्वेश्चन में काम आ गया था बेसिक्स, ठीक है। और बाकी अपना शॉर्ट ट्रिक्स था इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट को लेके। और 0/0 चाहे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो, ये दोनों का एक सिमिलर दवा होता है, क्या, एल हॉस्पिटल रूल, जो अब भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अगर एक बच्चे को यहां दिखा सर ये रेशनलाइजेशन की दवा से ठीक होगा, तो 1 माइनस में रूट में cos t
अपॉन में टी स्क्वायर की रेशनलाइजेशन मार दो। वो कैसे? 1 प्लस में रूट कॉस टी यहां पे लिखो और 1 प्लस में रूट कॉस टी यहां पे लिखो, ठीक है। तब तक सर ऊपर ही ऊपर मेरे को जो चाहिए था वो दिख गया। क्या दिख गया आपको? लिमिट टी टेंड्स टू 0 यहां पे चल रहा है, ऊपर आपको दिख गया 1 माइनस में कॉस टी और 1 प्लस में रूट कॉस टी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कॉस टी। अच्छा, और अपॉन में टी स्क्वायर, इसको तो सवाल भी पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि टी है और टी स्क्वायर नीचे भी है, तो ये आंसर 1/2। लेकिन सर इसका क्या करूं? इसमें जीरो रखो, तो सही, अगर आपने जीरो रखा कॉस 0 1 कहां तकलीफ देता है 1, तो 1 + 1 2, तो ये भी 1/2 और ये 1/2 हो गया। कॉस टी में जीरो रखो, डरना क्यों? रख तो सकते हो ना, डरना ही नहीं है बिल्कुल भी। टी की जगह जीरो रखो, कॉस 0 1 होता है, वो कहां परेशानी दे रहा है, तो 1/2, तो टोटल आंसर ये भी 1/2, ये भी 1/2, 1/4। चले आगे बढ़ते हैं। सर इसमें एल हॉस्पिटल में बार बार बोल रहा हूं, देखो अगर ये नहीं कर सकते एल हॉस्पिटल लगा सकते हो लगाना, अभी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा एल हॉस्पिटल कब लगाना है, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट पे बढ़ते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहले ई टाइप क्वेश्चन आते हैं। ई की पावर जो भी होगी, सबसे पहले तो एक डायलॉग मेरा याद रखना, इसमें 2-3 डायलॉग्स मेरा याद रखना स्टैंडर्ड लिमिट में। ई और ए के पास में आप -1 देखना पसंद करोगे। क्या बोला सर आपने? लिख दो एक बार मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो लिख देता हूं यहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि ई एंड ए के पास आपको हमेशा -1 देखना पसंद होना पड़ेगा, ठीक है। अगर कल को दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो बनाना पड़ेगा। बार बार बोलता हूं मैथ्स में यही करना होता है। अगर दिया है कल को क्वेश्चन तो इजी है, नहीं दिया तो खुद बनाना पड़ेगा। ई और ए के पास में -1 देखो तो सही, यहाँ पे -1 देखो, यहाँ पे -1 ई के पास में, और मैं इस पे बात नहीं कर रहा, सेम पे -1 यहाँ पे। एल के पास में हमेशा अंदर, वो भी पास में अंदर, ठीक है। एल के पास अंदर लिखना ज्यादा बढ़िया होगा, एल के पास अंदर, ठीक है। +1 देखना पसंद होगा, मतलब एल के पास जो भी होगा ना अंदर, उसमें 1+ आपको देख के फील आनी चाहिए, अगर नहीं है तो बनाओ, ठीक है। अच्छा, ई के माथे पे जो भी होगा वो अगर नीचे हो गया, आंसर 1 बोलना है तो बनाऊंगा डायलॉग वहीं, फिर से है तो ठीक है, नहीं तो बनाऊंगा। ए के माथे पे जो भी अगर वही नीचे हो गया तो एल ए आंसर बोलूंगा, ठीक है। एल 1+ के पास में जो भी हो गया वही अगर नीचे हो गया तो आंसर 1 बोलूंगा। एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करना और बोलना, जहां भी बैठे हो, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो बोलना पड़ेगा आपको, रूम में अगर बैठे हो, आसपास कोई है फिर भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। ई के ऊपर, बोलो मेरे साथ, ई के ऊपर जो भी होगा अगर वही नीचे हो गया, कल को ये हो भी सकता है, नहीं तो हुआ तो सर बनाऊंगा, अपने घर से लगाऊंगा, फिर बैलेंस करूंगा, जो अभी तक करते आ रहे ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे, ठीक है। ई के ऊपर जो होगा वही अगर नीचे हो गया तो आंसर 1 बोलूंगा। ए के ऊपर जो भी हो गया वही नीचे हो गया तो एल 1+ के पास में जो हो गया वही अगर नीचे हो गया तो आंसर 1 बोलूंगा, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखूंगा कि ई के पास में -1 होना चाहिए, ए के पास में -1 होना चाहिए और एल के अंदर 1+ होना चाहिए। इतने सारे डायलॉग्स आपको याद है तो स्टैंडर्ड लिमिट खटखट सॉल्व होगा। इधर आइए पढ़ते हैं। एक बच्चे को एल दिखा, लेकिन सर 1+ नहीं दिखा अंदर, तो मैंने बोला क्या दिखा तुमको? उसने बोला सर 2 दिखा। तो लेकिन सर मेरे को तो देखने की आदत 1 किया ना, तो मैं तो 1 देखूंगा। हाँ, तो तुम 2 में भी 1 देख सकते हो ना। कैसे? 1 + 1 - cos x लिख के, क्या तकलीफ है, ठीक है। लेकिन सर आज के दिन अब 1 के पास में कौन है? 1 - cos x, तो यही चीज मैं नीचे बना दूं, यही बनाओ कि इसका स्क्वायर बनाओ, यही सेम बनाना है, सेम का स्क्वायर नहीं बनाना। तो जो ऊपर है मैंने अपने घर से नीचे एज इट इज चिपका दिया cos x, ठीक है। लेकिन सर ये तो अपने घर से लगाया, तो बैलेंस भी कहीं ना कहीं करना तो नहीं भूलोगे ना? नहीं भूलूंगा। 1 - cos x यहां पे लिखूंगा। अच्छा, ये sin स्क्वायर x तो दिया हुआ था, sin स्क्वायर x मैंने यहां पे लिख दिया, ये दिया हुआ था, ठीक है। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है। अब एक बच्चा दिमाग लगा रहा है, एक मिनट सर इसको तो जो चाहिए था वो मिल गया, तो इसकी जगह, इस पूरी पार्टी की जगह मैं 1 बोलना पसंद करूंगा। लेकिन सर इसके कारण 2 और लोग जन्म ले लिए, 1 - cos x और sin स्क्वायर x तो सरकार ने दे रखा था, ठीक है। 1 - cos x का जन्म हो गया, ये भी सवाल पूछता है, इससे पूछा मैंने तेरे को क्या चाहिए, इसने बोला दुनिया से कि मेरे को जो चाहिए ना वो x² चाहिए। अच्छा, तो x² अपने घर से लगाया तो बैलेंस भी करूंगा। ये देखो कैसे खेल रहा हूं मैं, ये लिमिट पूरा आपको ऐसे ही खेलना है,
पूछूंगा सवाल क्या चाहिए तेरे को, बोलेगा एक्स स्क्वायर चाहिए, तो अपने घर से लगाया तो बैलेंस भी करूंगा। साइन स्क्वायर एक्स बोलेगा मेरे से भी सवाल पूछो, मेरे को भी कुछ चाहिए होता है, क्या चाहिए तेरे को, एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स का होल स्क्वायर है, आप एक्स स्क्वायर लगाओगे तभी साइन एक्स और एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बनेगा, तो इसको एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स नहीं चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इसको भी दिया मैंने, इसको भी लगाया, इसको भी बैलेंस किया। कितने लोगों को लगा, कितने लोगों को दिख गया कि सब आपस में खत्म हो गए, ये सब आपस में खत्म हो गए, और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये सब खत्म नहीं हो, सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये खत्म नहीं हुआ एक्चुअली, यहां से लेकर यहां तक ये 1 माइनस कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर वाली पार्टी, ये वाली पार्टी 1/2 हो गई, ठीक है, और ये पार्टी ये साइन स्क्वायर एक्स और ये एक्स स्क्वायर 1 हो गई, तो यहां से मेरे को दिखा 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 1, और ये दोनों जो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर रह गए ये खत्म हो गए, तो फाइनली मेरे हाथों में आ गया 1/2, ठीक है। चले आगे मूव कर जाता हूं, ये क्वेश्चन सर ई की पावर एक्स वाला क्वेश्चन दिख गया मेरे को, ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट की फील आ रही है, लेकिन एक बच्चे को पता चला सर आपने जो बोला था ई के पास में -1 होना चाहिए वो तो नहीं है, तो मैं बोला क्या है ई के पास में, सर ई की पास में ई एक्स है, ई की पावर एक्स है, तो सोचो यहाँ 1 किस दिन बन सकता है, पिछली बार तो सर आपने चालाकी किया 2 में ही 1 देख लिया, लेकिन इस बार कैसे, तब एक बच्चे को जाकर पता चला एक काम करो यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, हाँ इसको कॉमन खींच लो, इसको बाहर बुला लो, या फिर एक बच्चा ऐसे भी नहीं सोच रहा है कॉमन क्यों लेना, तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक में बहुत बार सिखाया था कि अगर 1 बनाना है उतनी की डिवाइड बनाओ, 2 को 1 बनाना है कैसे बनाओगे 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 को 1 बनाना है कैसे बनाओगे 3 डिवाइडेड बाई 3 मार के, मतलब ई की पावर एक्स से डिवाइड मार दो, हाँ किस में डिवाइड मारो, ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर ऊपर खेल रहे हो तो ऊपर ऊपर डिवाइड मार दो, तो अगर देखा तो ई की पावर एक्स, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो ई की पावर एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, अगर कॉमन ले लिया तो यहां छोड़ गया ई की पावर tan x अपॉन में ई की पावर x, जिसको मैं माइनस का x लिखना पसंद करूंगा, अरे ई की पावर tan x अपॉन में ई की पावर x, ई की पावर tan x माइनस x नहीं हो जाएगा, हाँ इतना बेसिक मैथ्स तो आना चाहिए ना, और माइनस में 1 सर थोड़ी देर के लिए हंस दो, क्यों, क्योंकि दिख गया आपको tan x माइनस x, क्या दिख गया, मेरे को दिख गया पास में -1, अब मैं इसे क्वेश्चन पूछ लूं तेरे पास, तेरे ऊपर क्या है, क्योंकि ई के ऊपर क्या है और ए के ऊपर क्या है वो देखते हैं, और एल एन के पास में क्या है 1 के वो देखते हैं, तो इसके ऊपर क्या है tan x माइनस x, यही नीचे चाहिए, और वो है भी, आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इतने से पार्टी का आंसर बोलो 1, ठीक है, और x की जगह आपको 0 ही रखना है, क्या तकलीफ है, तो अगर आपने 0 रखा तो e की पावर 0 1 ही होता है, तो 1, और ये वाली पार्टी भी 1 ही आंसर कराएगी, तो ओवरऑल आंसर 1 हो गया, कितना इजी क्वेश्चन है, ये सभी आपके 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में, WBCE में, ठीक है। आगे मूव करता हूं, एक बच्चे को तो सर ऐसा क्वेश्चन आपने पिछली बार कराया था, हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लेना, तब तो एक बच्चे को पता चलेगा सर अगर ऊपर ऊपर मैंने हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लिया तो ये 1 माइनस कॉस एक्स का क्या करूंगा, ये तो सवाल पूछेगा, अरे 1 माइनस कॉस एक्स तो सवाल पूछेगा, हाँ तो एक काम करेंगे दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग ये लगाएंगे, मैंने यहाँ 9 देखा, यहाँ 3 देखा, 27 में भी मेरे को 9 की पावर x और 3 की पावर x दिख गई, ठीक है, और यहां से मैंने देखा माइनस में 9 की पावर x, माइनस में 3 की पावर x, प्लस में 1 दिख गया, अपॉन में नीचे नीचे मेरे को 1 माइनस में cos x दिख रहा है, ठीक है, ये इतना तो था ही, अच्छा अगर इतना था तो कुछ कॉमन भी आएगा क्या सर ऊपर से, हाँ बिल्कुल आएगा, क्या, इतने से में कॉमन निकालो, इतने से पार्ट में, तो इतने से पार्ट में एक बच्चा कॉमन बोलेगा 9 की पावर x, ठीक है, यहां से देखो तो अंदर ही अंदर आ गया 3 की पावर x माइनस में 1, ठीक है, अच्छा इसमें से अगर मैं 3 की पावर x माइनस 1 बनाना चाहता हूं तो क्या -1 को कॉमन निकाल लो, अंदर ही अंदर क्या रह जाएगा 3 की पावर x माइनस में 1, ठीक है, अच्छा पूरे में से कॉमन बोलने की बारी है, पूरे में से कॉमन बोलो, ठीक है, आप तो पूरे में से कॉमन बोलो, क्या 3 की पावर x माइनस 1 कॉमन आने के लिए रेडी है, मैं इधर सोच रहा हूं, इधर क्या 3 की पावर x माइनस 1 कॉमन आने के लिए रेडी है, बिल्कुल सर, आप लेके तो देखो, अंदर ही अंदर क्या 9 की पावर x माइनस 1 रह गया, 9 की पावर x माइनस 1, सभी सवाल पूछने वाले लोग ही आ गए दुनिया में, और यहां 1 माइनस कॉस x है, अब सबसे सवाल पूछा जाएगा क्योंकि सभी सवाल पूछने वाले लोग हैं, 3 की पावर x माइनस 1 से पूछूंगा तेरे को क्या चाहिए, चिल्ला के बोलेगा x चाहिए, 9 की पावर x माइनस 1 से पूछूंगा तेरे को क्या चाहिए x, क्यों क्यों बता पा रहा हूं मैं x, क्योंकि जो माथे पे होगा वही नीचे होगा, जो ऊपर होगा, अरे देखो तो सही, a की पावर x जो ऊपर होगा वही मेरे को नीचे बनाना है, तो 3 की पावर x माइनस 1 और -1 भी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर मैंने इससे पूछा ये बोलेगा x चाहिए दे दो मेरे को,
ये बोलेगा ये भी x चाहिए, दे दो मेरे को, इंटू एक्स। मैंने 2x अपने घर से लगाया। अब बच्चों की तरह बार बार ऐसे बैलेंस करना, एक बार इससे भी तो सवाल पूछ लो 1 माइनस कॉस एक्स से। ये बोलेगा मेरे को एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स भी हो जाएगा सर। हाँ, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर 1/2 होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स 2x हो जाएगा, 2 हो जाएगा उल्टा। ठीक है, तो इससे सवाल पूछा तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितने पता है, ये 2x का बैलेंस करूंगा तो एक्स स्क्वायर करूंगा, ये 6x स्क्वायर का बैलेंस करूंगा तो एक्स स्क्वायर करूंगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप कर भी सकते हो। इसका आंसर बोलो यहां से लेकर यहां तक, क्या ln3? ठीक है, इसका आंसर बोलो क्या ln9? क्योंकि ln ए आंसर होता है, एक नहीं होता। और इसका आंसर बोलो 2, 1/2 नहीं, क्योंकि उल्टा बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स बैठा है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। ये क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाएगा। जैसे ये क्वेश्चन क्या सिखाया कि मैंने पिछले बार एक ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको दिखाया था कि ऊपर वाले से हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेना है, लेकिन अगर मैंने ले लिया तो नीचे वाले से क्या करूं, वो तो सवाल पूछने वाला है, तो ऊपर वाले को भी मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछने लायक बनाया, दैट इज इस फॉर्म में बनाया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या सिखाया, सभी से यही सीखना है, क्या सिखाया, यही इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में, क्या सिखाया ये क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन करके जाओगे प्रैक्टिस, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके गए ना तो बहुत रेयरली चांस है कि उससे आपको एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन सीख के गए ना तो कोई सा भी क्वेश्चन सामने वाला दे जाए वो आप कर लोगे। इससे क्या सीखे कि e की पावर x कैसे बनाएंगे, e की पावर x में -1 कैसे बनाएंगे कॉमन लेके। इससे क्या सीखे कि अगर 2 है तो उसमें भी मेरे को 1 दिखता है। ठीक है, तो ln के पास में 1 बनाना है अंदर, और e के पास में -1 बनाना है, और a के पास में भी, a की पावर x के पास में भी -1 बनाना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें सर a की पावर x भी नहीं दिख रहा मेरे को, और मेरे को e की पावर x भी नहीं दिख रहा, तो a की पावर x, यहाँ पे a की पावर x दिख रहा है सर, लेकिन इसमें मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। x की पावर x में कहा, ये तो a की पावर x भी नहीं है क्योंकि x वेरिएबल है, x वेरिएबल x टेंड्स टू a, मतलब x a की तरफ जा रहा है। हाँ, अच्छा एक मिनट सर, लेकिन कोई सा भी हो e के फॉर्म में तो लिख सकते हैं। मैंने आपको लॉगरिथम में कहीं आपको सिखाया था, लॉग में आपको सिखाया था कि e के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अगर मैं x की पावर x को e के फॉर्म में सोचूं तो मैं लिखूंगा e की पावर, ध्यान से देखना, अगर लॉग नहीं पढ़े हो तो e की पावर x इंटू ln x। सोचो जिस दिन ये x इसके माथे पे जाएगा, ये e से ln खत्म होगा, ये x की पावर x ही दिखेगा। तो मैंने सिखाया था e की पावर x इंटू ln x। ठीक है, माइनस में इसको सोचूंगा e के फॉर्म में तो e की पावर, ठीक है, x इंटू ln a। ठीक है, अपॉन में x माइनस a अपना है ही। ठीक, अब कितने लोग दिखा सर ए दिख गया, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन ऐसा ही था, लेकिन e के बगल में मेरे को -1 बनाना है, तो मैं इसको कॉमन लेके बनाऊं। हाँ, वही तो मैंने इस क्वेश्चन में सिखाया, इस छोटे से क्वेश्चन में जो आपको बड़े से क्वेश्चन में काम में आ गया। तो कॉमन क्या लूं, e की पावर x ln a। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कॉमन लिया e की पावर x ln a, तो अंदर आ गया मेरा e की पावर x ln x और माइनस में x ln a। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, ये डिवाइड में होगा फिर ये माइनस में चला जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, और नीचे कहीं सर मेरा x माइनस a है। ठीक है, ये नीचे क्या है मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या वो बताओ। चाहिए सर x ln x माइनस x ln a, ये चाहिए सर मेरे को। अच्छा, ये सेम जीरो भी होना चाहिए लिमिट पुट करने पे, तो क्योंकि जहां भी सेम होता है, मैंने आपको ट्रिगो में सिखाया था, जीरो भी होना चाहिए लिमिट पुट करने पे। तो लिमिट पुट कर लो a, क्योंकि थोड़ा सा डरावना दिख रहा है, a अगर आपने पुट किया तो a ln a ये जीरो ही हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को चाहिए x ln x माइनस में x ln a। सर इतना चाहिए, ये भी घर से लगा सकते हैं, हाँ कोई तकलीफ नहीं है, जितना लगाया उतना बैलेंस कर दो। x ln x माइनस में x ln a बैलेंस कर दो, दिख तो रहा है आपको। हाँ, मैंने बैलेंस कर दिया। ठीक है, अगर मैंने बैलेंस कर दिया तो ये वाला पार्टी का आंसर आप बताओगे मेरे को, इतना सा पोर्शन का क्या आंसर 1 होगा। हाँ, तो इसको हटा दूं, लिख क्या दूं, क्या यहां से e की पावर x ln a, ऊपर यहां पे e की पावर x ln a। बिल्कुल मेरे साथ रहना, इधर उधर बिल्कुल मत सोचने लग जाना है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। जो सीखे हो यहां से, बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा ना, बिल्कुल एवरेज बच्चा भी सीख जाएगा कैसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, e की पावर x ln a, यहां से देखो तो बच्चा दिमाग लग रहा है सर x कॉमन, x ln x माइनस x कॉमन। ठीक है, अच्छा x कॉमन, तो x कॉमन ले लेते हैं। अगर मैंने x को कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया आपको ln x माइनस ln a,
वो बच्चा बोलेगा ln x माइनस ए, सॉरी ln x अपॉन में ए। सोच जाना, लॉग पढ़ा होना चाहिए। ये लिमिट एक ऐसा चैप्टर है ना जो सारे चैप्टर को बुला लेता है, लॉग, क्वाड्रेटिक, ट्रिगो, फंक्शन, सारे चैप्टर को बुला लेता है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है। अपॉन में नीचे कहीं मेरा सर x माइनस ए है, ठीक है सर। मेरे को एक चीज दिख गया, क्या ln, लेकिन सर ln के अंदर मेरे को 1 दिखना चाहिए। सवाल वाले क्वेश्चन में ln के अंदर मेरे को 1 दिखना चाहिए, वो नहीं है। मैं बोलता हूं बना सकते हो सर, ये भी कर सकता हूं। हाँ, देखना कैसे करूंगा, ये आज के दिन आप बहुत अच्छा चीज देखोगे। ऐसे भी करते हैं, e की पावर x ln है, इसको तो मैंने बोला तुम्हारा तो कुछ नहीं कर सकता अभी, ठीक है। इनटू में x कॉमन ln, अंदर ही अंदर देखना मैं क्या चमत्कार करूंगा। मेरे को एक चाहिए ना, हाँ 1 प्लस में चाहिए ना, तो मैं 1 प्लस में x अपॉन में a, चूंकि मैंने एक अंदर जोड़ा, मैं एक घटा भी लेता हूं। सोचना, ठीक है। ये कर दिया सर आपने, हाँ ये कर दिया मैंने। मेरे को अब जो यहां पे चाहिए होता है, ये वाला पार्ट मेरे को नीचे भी चाहिए, ये इतना सा पार्ट मेरे को नीचे भी चाहिए। तो अगर नीचे चाहिए तो मैं x अपॉन में a माइनस 1 नीचे चुपचाप लिख दूंगा, ठीक है। और यहां पे चूंकि मैंने अपने घर से लगाया, तो x अपॉन में a माइनस 1 की उधारी भी चुकता कर दूंगा, ठीक है। और x माइनस a अपना था ही, x माइनस a अपना था ही। आंसर बोलो यहां से। अभी भी ये e की पावर x इंटू ln, इसका मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, अभी कुछ करूंगा भी नहीं, इसको ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है। लेकिन ये इतना सा पार्ट का आंसर, ये यहां से यहां तक का आंसर क्या 1 हो जाएगा? उड़ा दूं इसको, हाँ उड़ा दिया, ठीक है। हो क्या जाएगा, ऊपर 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 देखना x। तब तक बच्चे को मन में आएगा एलसीएम ले लो सर, एलसीएम लेने से कहीं आपको x माइनस ए अपॉन में a दिखेगा, तो x माइनस ए अपॉन में a दिखेगा, ठीक है a। और इनटू में नीचे x माइनस ए है ही, इंतजार कर रहा है कि किस दिन आप बुलाओ, इसको रखो और इन दोनों को खत्म कर दो, ठीक है। अब आपको रखना क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a, क्या ही तकलीफ है। अगर आपने रखा तो e की पावर a ln है, तो मैंने इस फॉर्म से इस फॉर्म में बनाया, तब e को हटाऊंगा क्योंकि ऑप्शन मेरा e के टाइप्स में नहीं होगा, ठीक है। तो e की पावर a ln है, a के माथों पे a चला जाएगा, ठीक है। तो a की पावर a, ठीक है। कितनों पता है इसकी जगह a रखा जाएगा तो a से a खत्म हो जाएगा, तो मात्र आंसर आ जाएगा a की पावर a। अरे लॉगरिथम पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि e की पावर a ln है कैसे a की पावर a हो गया। इसके लिए आपको लॉग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे a होगा तो a किसी के आगे कुछ होता है, वो किसी के सर की टोपी होती है, मैंने लॉग में पढ़ाया था। तो ये a की टोपी है, तो जिस दिन इसकी टोपी बनेगी e से ln उसी दिन खत्म हो पाएगा, ठीक है। चले, अब मेरा फेवरेट टॉपिक और आप लोगों का भी फेवरेट टॉपिक आ गया, दैट इज आपको डीएल हॉस्पिटल रूल। ये क्या बोलता है सर, सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सर इसका यूज कहां करेंगे, तो ये दो ही लोगों का इलाज होता है, दो ही बीमारी का इलाज होता है, एक 0/0 और एक इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। सर 0/0 को तो बहुत सारे इलाज थे, रेशनलाइजेशन भी था, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी था, फैक्टराइजेशन भी था, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का तो शॉर्ट ट्रिक भी इलाज था, हाँ। तो सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को लॉपिटल लगाना ही चाहिए, मेरे को एल हॉस्पिटल रूल लगाना ही लगाना चाहिए, ठीक है। वहां आपको पता चलेगा इसके मेथड को देखते हुए। इसका जो मेथड है, सबसे पहले तो आपको पता चलेगा किस बीमारी का इलाज है, 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का इलाज है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इतना पता चल गया, ठीक है, तो मैं दूसरे लेवल में बताता हूं इसमें करना क्या होता है ना, ऊपर ऊपर का डिफरेंशिएशन और नीचे नीचे का डिफरेंशिएशन। क्योंकि आप 0/0 बोल रहे हो तो ऊपर भी कुछ होगा और नीचे भी कुछ होगा। अगर आप इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बोल रहे हो तो ऊपर भी कुछ होगा और नीचे भी कुछ होगा, ठीक है। तो ऊपर ऊपर का डिफरेंशिएशन करना होता है और नीचे नीचे का डिफरेंशिएशन करना होता है, दैट इज आपको डीएल हॉस्पिटल रूल। तब जाके एक बच्चे को क्लिक किया कि सर 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का उस टाइम ये इलाज होगा जिस टाइम डिफरेंशिएशन करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि करना तो अपन को डिफरेंशिएशन है ना। अगर कल को डिफरेंशिएशन मुश्किल है, जैसे रेशनलाइजेशन वाले में रूट का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। रूट एक्स का -1 अपॉन आप कर सकते हो उसका, ठीक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आई होप कि आप सभी लोगों को पता होगा, एक्स की पावर 1/2 करके सोच लेते हैं, ठीक है। एक्स की पावर 1/2 -1 अपॉन में 1/2 -1, अरे डिग्री का डिफरेंशिएशन करने तो आता है ना, ठीक है। अच्छा सर उसका आता है मेरे को, लेकिन अगर कल को मान जाओ cos x में आपको cos x इंटू साइन एक्स इंटू बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन भी थोड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है। पावर का भी डिफरेंशिएशन, फ्रैक्शनल पावर का डिफरेंशिएशन थोड़ा मुश्किल लगता है। तो जहां भी मेरे को डिफरेंशिएशन मुश्किल लगेगा, वहां मैं उन सारे दवाइयों को खोलूंगा।
लेकिन जहां मेरे को बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन लगेगा वहां मैं सिर्फ और सिर्फ एल हॉस्पिटल से बातें करूंगा, बाकी किसी से बातें नहीं करूंगा। ठीक है, तो सभी इलाज एक तरफ, एल हॉस्पिटल का इलाज सबसे पहले आपको बचाएगा, ये सबसे बढ़िया दवा है। ठीक है, अच्छा तो सर वी विल यूज, ये क्या लिखा है नोट बना के, वी विल यूज द डीएल अंटिल द आंसर कम। हाँ, आपको तो आंसर चाहिए ना। तो अगर मान लो मैंने पहली बारी डिफरेंशिएशन किया ऊपर और नीचे का, करते हैं कैसे सर, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स दिया है। ठीक है, अच्छा एक बच्चे को डिफरेंशिएशन करते टाइम वो पता चलेगा यू बाई वी से करेंगे क्या, नहीं, यू बाई वी से नहीं करेंगे। अपॉन में है तो क्या, डिवाइड में है तो क्या यू बाई वी रूल नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन का जानकार बच्चा मेरे से पूछ देगा सर यू बाई वी क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि एल हॉस्पिटल का रूल ही यही होता है, रूल इज रूल, उसका थोड़ी कोई रीजन होता है। ठीक है, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स, ठीक है, अपॉन में जी एक्स का करेंगे जी डैश एक्स। ये तभी रुक जाएंगे ना जब मेरे को कोई फाइनाइट आंसर मिल जाएगा। अगर अभी भी बीमारी होगी तो फिर से लॉपिटल लगाएंगे, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, फिर बीमारी होगी फिर लगाएंगे। तो जब तक आंसर नहीं आ जाता अपन एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बताएगा। अच्छा क्वेश्चन पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या, अब सर डिफरेंशिएशन की अगर आपने बात छेड़ी है ना तो बच्चा यहां पे कंफ्यूज होता है किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा। जिन्होंने डिफरेंशिएशन पता है उनको पता है रिस्पेक्ट जानना भी बहुत जरूरी होता है, किसके रिस्पेक्ट में, कौन वेरिएबल कौन कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर कल को x टेंड्स टू y दिया है, इसका मतलब होता है कि x इज टेंडिंग टुवर्ड्स y, मतलब x मूव कर रहा है y की तरफ, y अपनी जगह बैठा हुआ है, मूव कर रहा है x बदल रहा है, x की जगह y रख रहे हो। ठीक है, तो x इज वेरिएबल एंड y इज कांस्टेंट, तीर के इधर वाला, एरो के इधर वाला वेरिएबल, उधर वाला कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर जरूरत पड़ी तो अपन डिफरेंस करेंगे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, माने यहां पे x के रिस्पेक्ट में, चीजें याद रखना। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछ दूं, बताओ अगर कल को लिमिट h टेंड्स टू x दिया है तो कौन वेरिएबल, मेरे को बताओ यहां से कौन वेरिएबल। एक बच्चे ने बोला सर तीर के इधर वाला वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पे वेरिएबल है h, मेरा वेरिएबल है h और x मेरा कांस्टेंट है। हालांकि आपको आंखों को देखना बिल्कुल पसंद नहीं होता कि x भी कांस्टेंट बन जाता है क्या, लेकिन हाँ बन गया है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो h के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां पे लिख देता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू h, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चले अब क्वेश्चन सिखाएगा। सर ये तो क्वेश्चन पूछने वाला है, लॉग एक दिख गया मेरे को यहाँ पे, एक यहाँ पे भी दिख गया, एक यहाँ पे भी दिख गया, तो आप क्वेश्चन पूछ के भी कर सकते हो। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन पूछ के भी आप कर सकते हो, वो सारे दवा भी खिला सकते हो, रेशनलाइजेशन भी खिला सकते हो, 0/0 के टाइम में फैक्टराइजेशन भी खिला सकते हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी खिला सकते हो, और वो सबका एक और दवा है लॉपिटल, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, लेकिन किस दिन लगाओगे, जिस दिन आपको डिफरेंशिएशन आसान लगेगी। ठीक है, अच्छा लॉग का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या, सबसे पहले फॉर्म चेक किया, पता चला ये 0/0, आप चेक कर लो। ठीक है, अगर ये 0/0 तो मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाने जाऊंगा, इसका डिफरेंशिएशन बोलो 1 अपॉन में 1 + 2 लॉग एक्स का होता है, जो इसके अंदर होता है उसको पटक दो नीचे, उसको नीचे कर दो, 1 अपॉन कर दो, फिर इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस में 2h का डिफरेंशिएशन मात्र 2 हो जाएगा, 1 का तो 0, 2h का 2, वो मल्टीप्लाई। डिफरेंशिएशन के जानकार लोग अब साथ देंगे, बाकी लोग स्किप कर देंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ के फिर आना यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंशिएशन आनी चाहिए आपको। माइनस में यहां पे देखो 2 तो अपनी जगह 2 है, log 1 + h का 1 अपॉन में 1 + h हो जाएगा, और 1 + h का डिफरेंशिएशन 0, उसको क्या ही लिखूं, अरे 1 का तो 0 और h का 1, तो 0 + 1 1 होता है। ठीक है, तो उसको क्या ही लिखो, h² का डिफरेंशिएशन बोलो 2h। ठीक है, तब तक एक बच्चे को दिखा सर 2 यहां पे कॉमन, यहां पे कॉमन, यहां से खत्म। ठीक है, अब नीचे बोलो, नीचे क्या रह गया, एक बच्चे को दिखा सर ऊपर ही ऊपर मेरे को एलसीएम ले लेना चाहिए, क्या 1 + 2h, और मेरे को एलसीएम ले लेना चाहिए सर 1 प्लस में h, इनटू में h मेरा है ही। ठीक है, जब मैं एलसीएम ले रहा हूं तो ऊपर कहीं 1 + h हो गया और माइनस में 1 माइनस में 2h हो गया। ठीक है, तब तक सर 1 से 1 खत्म हो गया और h और -2h कहीं माइनस का h हो गया। ठीक है, और नीचे मेरे को दिखा 1 प्लस में 2h और 1 प्लस में h और h। ठीक है, तब तक इस h को बोलते बेटा तू भी चला जा। ठीक, और x की जगह 0 रखना, तो सॉरी यहाँ पे h होना चाहिए, x इन्होंने लिख दिया h होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि h है ना केवल, h टेंड्स टू 0, अगर मैं 0 रखूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, तो 1 प्लस में ये 0 और यहां से भी ये 1, तो ये भी 1, ये भी 1, और ये दोनों खत्म होके -1 है, तो ओवरऑल आंसर -1 दिख तो रहा है आपको। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा लॉपिटल कैसे लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन से बात करता हूं। 0/0 फॉर्म में कोई इलाज काम नहीं कर रहा, क्या रेशनलाइजेशन चलेगा क्या? नहीं। क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन चलेगा क्या? नहीं, डिग्री की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है। अच्छा, और क्या सीखा था 0/0 टाइम में? रेशनलाइजेशन सीखा था, बाइनोमियल एक्सपेंशन। फैक्टराइजेशन चलेगा क्या? क्वांटिटी की बात ही नहीं हो रही है। तो कोई सा दवा नहीं काम करे ना, तो एल हॉस्पिटल लगाओ, वो लगानी तो मजबूरी है। तो एक तो अगर कोई इलाज नहीं काम कर रहा तो एल हॉस्पिटल लगाऊंगा, डिफरेंशिएशन मारूंगा अगर 0/0 और इनफिनिट बाय इनफिनिट तो। और एक अगर मेरे को डिफरेंशिएशन आसान लग रहा है तो मैं सारे इलाज को बाय बाय बोल दूंगा, सारे इलाज को भगा दूंगा। ठीक है, और एल हॉस्पिटल को लगाऊंगा। ठीक है, और अगर डिफरेंशिएशन टफ लग रहा है फिर किसी और तरीके से ठीक करूंगा बीमारी को। ठीक है, समझते रहना एक एक चीज, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे, कब सर कौन सा मेथड लगाऊं, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में सीखना। ठीक है। अच्छा, अब मेरे साथ इसका डिफरेंशिएशन करना। कितने लोगों को पता चला सर यहाँ पे एक्स और एच भी है? तो अगर आपको दिख रहा है एक्स और एच भी है तो सोच पा रहे हो वेरिएबल कौन? तीर के इधर वाला वेरिएबल। और हालांकि इसने एक्स की बात ही नहीं की तो एक्स अपने आप में कांस्टेंट ले लिया जाएगा, तो एच मेरा वेरिएबल है। यहां पे पता चल गया एच वेरिएबल है और एक्स मेरा कांस्टेंट है। आपको डिफरेंशिएशन करना है तो पहली वाली डिफरेंशिएशन होगी तो दो लोग मल्टीप्लाई में तो यू डॉट वी रूल लगेगा। यू डॉट वी बोलता है पहले वाले का डिफरेंशिएशन मारो, साइन एक्स प्लस एच का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है, और एक्स प्लस एच का डिफरेंशिएशन जिसमें एक्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और एच वेरिएबल है, वेरिएबल का डिफरेंस 1 तो इनटू में 1, इसको क्या ही लिखना। ठीक है, और log x प्लस एच को एज इट इज लिख दिया पहली बारी में। तो पहली बारी मैंने पहले वाले का डिफरेंशिएट किया, दूसरा वाला साइलेंट। ठीक है, फिर पहले वाला को साइलेंट रखा, ठीक है, साइन एक्स प्लस एच को, और दूसरे वाले का डिफरेंशियल लॉग एक्स प्लस एच वो हो जाएगा 1 में एक्स प्लस एच, और फिर एक्स प्लस एच का करोगे तो वो 1 हो जाएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, यहां बोलो माइनस में कितने लोग पता साइन एक्स कांस्टेंट होगा? क्यों? क्योंकि एक्स कांस्टेंट है। अगर एक्स कांस्टेंट है तो साइन एक्स कांस्टेंट होगा। हाँ, तो साइन एक्स कांस्टेंट है लॉग एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको सीखना, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करता डिफरेंशिएशन में, वो एज इट इज बैठता है। अच्छा, अपॉन में एच का डिफरेंशिएशन 1, उसको क्या ही लिखूं? ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो कहीं मेरे को एच रख देना चाहिए 0। अगर मैंने एच की जगह 0 रखा तो इसका आंसर बोलो क्या? कॉस एक्स। ठीक है, अगर मैंने यहां एच की जगह 0 रखा तो यहां लॉग एक्स। ठीक है, प्लस में यहां मैं एच की जगह 0 रखूं तो साइन एक्स। ठीक है, अपॉन में यहां एच की जगह 0 रखूं तो कहीं मेरा एक्स। ठीक है, और माइनस में साइन एक्स अपॉन में एक्स। अब इन दोनों को, ठीक है, सॉरी ये गलती हो गया, साइन एक्स अगर कांस्टेंट है तो लॉग एक्स भी तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। ये मैंने गलती कर दिया, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स कर दिया, सॉरी। ठीक है, तो log x भी तो कांस्टेंट होती है, तो पूरी पार्टी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0, उसको क्या ही लिखूं? तो यहां पे भी 0। ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चा एक गलती पता है क्या करेगा? साइन एक्स अपॉन एक्स से सवाल पूछ के 1 कर देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कांस्टेंट है, इस पे कहां लिमिट लग रही है? लिमिट तो h टेंड्स टू 0 है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको सवाल पूछ के 1 लिखना बिल्कुल गलत है, नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना? बिकॉज इट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का एक डायलॉग होता है, लिमिट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, डिफरेंशिएशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, इंटीग्रेशन में भी पार्टिसिपेट करता, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होती। आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन से बात करता हूं। ठीक है, ये मेरे को देख के फील आ रही है कि मल्टीप्लीकेशन में तो कोई अगर ये तो अगर करना चाहे तो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता कि डिवाइड में बना लो। लॉग को डिवाइड में बनाने का एक ही तरीका होता है, क्या? बेस चेंज थ्योरम, बीसीटी। ठीक है, कितने लोग पता है इन दोनों को लॉग दोगे आप, मतलब ऊपर लिखोगे लॉग एन और नीचे लिखोगे लॉग एन माइनस 1। ठीक है, अरे तभी तो कटाई शुरू हो जाएगी ना, अरे कटना तभी तो शुरू हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या ही बिगाड़ लोगे इसका। ठीक है, इनटू में यहां पे देखो लॉग एन प्लस 1 हो गया, अपॉन में नीचे बोलो लॉग एन हो गया। ठीक है, इनटू में यहां बोलो लॉग एन प्लस 2। मेरे को तो लास्ट वाले से बात करना चाहिए, अब लॉग एन प्लस 1 लास्ट वाले से बात करो। अगर मैं लास्ट वाले से बात किया तो ऊपर लॉग एन की पावर के और नीचे लॉग एन की पावर के माइनस 1। अब ऐसे क्वेश्चन की तो आदत हो गई है सर कि मेरे को दिखा लॉग एन से लॉग एन खत्म हो गया,
log n प्लस 2 से log n प्लस 2 भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे n प्लस 1 है, सॉरी n प्लस 1 है, ठीक है। log n प्लस 1 से log n प्लस 1 भी खत्म हो गया, रहा कौन गया? पहले से दूसरा, देखो तो सही, पहले से दूसरा, ठीक है। तो आखिरी से भी दूसरा रहेगा, मैंने आपको सिखाया था। अगर स्टार्टिंग से सेकंड वाला बचा तो लास्ट से भी सेकंड वाला बचेगा, मतलब ये बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिक सिखाया था पिछले क्लास में, कौन ऐसे क्वेश्चन में कौन रह जाएगा। स्टार्टिंग से तो दिख जाता है लेकिन लास्ट वाले से नहीं दिखता, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो रह जाएगा ऊपर log n की पावर k अपॉन में log n माइनस 1। कितने लोगों को दिखा? अगर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये सर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, और इसका एक ही दवा, क्या? एल हॉस्पिटल रूल। अगर कोई दवा काम नहीं कर रहा तो, या फिर मेरे को डिफरेंशिएशन आसान लग रहा है तब भी मैं फिर मैं बाकी दवाइयों की तरफ देखूंगा भी नहीं। अगर मेरे को डिफरेंशिएशन आसान लग रहा है तो मैं बाकी दवाइयों से बात ही नहीं करूंगा, मैं तो एल हॉस्पिटल लगाऊंगा, इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट और 0/0 के टाइम पे, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने लगाया तो log n की पावर k का डिफरेंशिएशन सोचो कितना होगा। अभी कुछ दिमाग लग रहा है, log के पास में जो भी होता है उसको मैं बुला के पलट देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, क्योंकि log के पास में है ना, तो इसको k कर देते हैं। ये तो आगे चला जाएगा ना, ये तो किसी की टोपी है, ये तो ऊपर आगे चली जाएगी, तो हो जाएगा k इंटू में, और फिर log n का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/n हो जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे नीचे डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपको। अब आपको n की जगह इन्फिनिटी रखनी है। तो आपको कहीं दिख रहा है कि यहां से नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं, क्योंकि यहां से आपको दिखेगा नहीं। यहां से मेरे को दिख रहा है कि तो अपना बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएशन से उसको, सॉरी, लिमिट से कोई मतलब नहीं है। यहां से देखो तो ये लिखा है 1/n और ऊपर n माइनस 1, तो कहीं ये लिखा है n माइनस 1 अपॉन में n। सर ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, तो एक तो तरीका है कि मैं फिर से डिफरेंशिएशन, मैं फिर से लॉपिटल लगाऊं, क्योंकि मैंने बोला था जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी, ये अभी भी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी मैं लॉपिटल लगाता रहूंगा। एक तो तरीका वो है, या फिर मैं कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट देख लूं, क्योंकि इक्वल अपॉन इक्वल का केस है। तो देखो k इंटू में ऊपर वाले का कोफिशिएंट बोलो 1, नीचे वाले कोफिशिएंट 1, तो k इंटू 1 मैंने केवल आंसर k। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे, दूसरा रास्ता, k इंटू में n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन बोलो 1, n का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, नीचे n का डिफरेंशिएशन 1, ये तब भी वही होगा, तब भी आंसर k होगा। तो चाहे लॉपिटल लगाओ, अरे दवाई कोई सी भी हो, मरीज तो ठीक होगा ही होगा ना। तो ये मैंने एल हॉस्पिटल लगाया, ठीक है, एल हॉस्पिटल लगाया, और ये मैंने कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट किया, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक जो पढ़ा था। तो दोनों ही तरीके से सेम हुआ, सेम ही आंसर के वो आना भी है, बिल्कुल भी एक क्वेश्चन के दो आंसर थोड़ी होते हैं। अगले टॉपिक पे मूव कर जाता हूं, 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चन। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव पेपर यहीं से टच होता है, इसी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में देखे जाएंगे, ठीक है। 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। सर इसका, सर सबसे पहले तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म तब होगा ना जब 1 अपने आप में एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बातें आप कर चुके हो बेसिक वाले लेक्चर में, फर्स्ट क्लास में। 1 की पावर इन्फिनिटी में तभी ये सॉल्व होगा लिमिट लगा के, जब 1 मेरा लिमिटिंग 1 होगा। अब आज के दिन देखने का भी टाइम आ गया कि लिमिटिंग 1 क्या है, जिनको बेसिक वाले में समझ में नहीं आता अब समझ जाना, ठीक है। अगर मेरे को दिया लिमिट x टेंड्स टू a, कुछ भी fx के ऊपर gx, fx के माथे पे gx, जिसमें अगर मैंने लिमिट लगाई तब जाके fx, मतलब जो नीचे बैठा हुआ आदमी है, वो 1 हो गया। तो चूंकि मैंने लिमिट लगाई तब जाके वो 1 बना, तो fx इज नॉट एग्जैक्टली 1, इट इज अ लिमिटिंग 1। और मैंने लिमिट लगाई तब जाके वो 1 बना ना, हाँ। और जो ऊपर है, मैंने अगर लिमिट लगाई तो ऊपर वाला इंफिनिटी बन गया, तब दुनिया बोलेगी तू 1 की पावर इंफिनिटी है। लिमिट लगाने पे नीचे वाला 1 बन जाए और ऊपर वाला इंफिनिटी बन जाए, तो दुनिया उसको 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म देखती है। और ऐसे फॉर्म, मतलब ऐसी बीमारियों का एक ही इलाज है, क्या? आपको यूज करना पड़ेगा एक फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए डायरेक्ट यूज करना होगा, क्या? ई को बुलाना होगा। और मैं जैसे डायलॉग बोलता हूं वैसे याद रखना, ई को बुलाना होगा। जैसे ही ई आएगा, जीएक्स को बोलेगा, सबसे पहले तो लिमिट यहां पे लगेगी, दैट इज आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मतलब ई के ऊपर लिमिट चल जाएगी। हाँ, ये पूरा सामान ई के ऊपर चला जाएगा। और जब सामान जाएगा तो कुछ इस प्रकार से जाएगा कि जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा। बोलेगा तू बहुत आराम कर लिया, थोड़ा ऊपर जाओ, तो अब नीचे तो आ जाओ। पहले से आराम कर रहे थे ऊपर ऊपर, अब तुमको और ऊपर भेज दिया, तो अब नीचे आके आराम करो, इतना ऊपर मत चढ़ो, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि मैंने fx की
पावर कम कर दी, पावर को नीचे उतार दिया, पावर को नीचे बुला लिया, इसकी एक पावर कम होगी, एक लोगों को नीचे बुलाया ना तो एक पावर कम होगी, तो fx-1। ठीक है, तो ये मेरा डायलॉग याद रखना। ई को बुलाते हैं, ऊपर वाले को नीचे बुला लेते हैं, और फिर चूंकि नीचे वाले की एक पावर कम होगी तो fx-1 कर देते हैं। आओ क्वेश्चन सिखाएगा। ठीक है, अच्छा एक डायलॉग, एक और चीज इस क्वेश्चन को देखते हुए मैं यहीं पे बोल देता हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं उसमें लिमिट नहीं जाती। ठीक है, जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं जैसे जीआईएफ, ग्रेटेस्ट फ्रंटियर फंक्शन, उसके अंदर लिमिट नहीं जाती। आज के दिन उसका उल्टा बोलता हूं, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एलएनएक्स का ग्राफ कहीं ऐसा होता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। कैसे पता सर? ग्राफ बनाने के लिए मैंने पेन नहीं उठाया, तो सर कोई भी ग्राफ जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े, दुनिया उसको कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बोलती है। ये सभी चीजें आपको नेक्स्ट क्लास मतलब कल से सिखाऊंगा कॉन्टिन्यूटी के अंदर। ठीक है, अच्छा तो अगर कॉन्टिन्यूअस है ना तो लिमिट इसके अंदर चली जाती है, डिसकंटिन्यूअस है तो लिमिट नहीं जाती, भगा देती है। मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था जीआईएफ के अंदर, ग्रेटेस्ट फ्रंटियर फंक्शन के अंदर। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट इसके अंदर चली जाएगी, मतलब एलएन के अंदर लिमिट चली जाएगी, मतलब एलएन और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos x की पावर 1/x। एक बच्चे ने मेरे से पूछ दिया कि सर आपको सपना है क्या ये करने का, ये आपने क्यों किया? आपको भी लग रहा होगा ये आपने क्यों किया। इसलिए किया ना क्योंकि मैंने मन में फॉर्म चेक कर लिया। कितने को पता है अगर cos x में 0 पे लाओगे 1 हो जाएगा, और ऊपर 1/x² में 0 रखोगे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सर ये 1 की पावर इन्फिनिटी है, और अगर 1 की पावर इन्फिनिटी, इसलिए मन किया कि लिमिट को इसको दे दो, इसलिए मैंने ln के अंदर, और फिर पता चला ln तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए मैंने इस पे लिमिट लगाया, ln को दूर कर दिया। तो ये सभी चीजें ln के अंदर चलेंगी। तो कितने लोग पता चला ln तो बाहर ही बैठा है, लेकिन अगर 1 की पावर इन्फिनिटी तो उसका इलाज होता है e को बुलाना होता है। अगर मैंने e को बुलाया तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ठीक है, और इस ऊपर वाले को बोलूंगा बेटा तू नीचे चला जा, बहुत आराम कर लिया। ठीक है, और cos x की मैं 1 डिग्री कम कर दिया तो cos x-1 कर दूंगा। सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, सवाल पूछा जाएगा। कितने लोगों को पता चला सवाल पूछा जाएगा तो cos x-1 के नीचे x² बैठा हुआ है, लेकिन 1 - cos x/x² 1/2 होता था, तो cos x-1/x² -1/2 होगा। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं ln, और e के माथे पे ये पूरा का आंसर बोलो लिमिट लगने के बाद -1/2। ठीक है, ln से e खत्म हो जाता है तो डायरेक्ट आंसर -1/2। आया कहानी समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर एक बच्चे ने दिमाग लगाया तो फॉर्म चेक करेगा सबसे पहले। ठीक है, अगर सबसे पहले फॉर्म चेक करूं तो यहां मेरे को इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की खुशबू आ गई, और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का एक ही इलाज है, या तो ट्रिक से खेलो या फिर लॉपिटल लगाओ। यहां तो ट्रिक से खेलना ज्यादा आसान होगा ना, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट, तो 2/2 1 होता है, तो लिमिट लगने बाद ये 1 है, तो एग्जैक्ट 1 नहीं है, लिमिटिंग 1 है। और यहां अगर इन्फिनिटी रखा तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी है, तो इसका एक ही इलाज e को बुलाते हैं, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हटा देता हूं, 1 की पावर इन्फिनिटी है। ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको बोलो बेटा तो नीचे चला जा, 8x² + 3 को बोला नीचे चला जा। अगर ये नीचे चला गया तो इसके 1 डिग्री कम हो गई, 1 पावर कम हो गई, तो याद रखने का तरीका है इसमें से 1 घटा देंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा एग्जाम में बैठ के क्या करे। तो सोचो इसको नीचे भेज दिया तो 1 पावर कम होगी तो 1 घटा देंगे। ठीक है, अच्छा अब e को रहने देते हैं साइड में, ऊपर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा मैं e के ऊपर बोल दूंगा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व किया तो 8x² प्लस में 3 यहां से दिखा मेरे को, और इन दोनों को घटा दूं तो यहां से कहीं आपको 2x² + 5 एलसीएम दिखेगा। ठीक है, और यहां से देखो तो 2x² + 3, 2x² + 3, और इनमें घटा रहा हूं 2x² और माइनस का 5। ठीक है, तो यहां से दिखेगा आपको 2x² खत्म होता हुआ, और -5 और +3 माइनस का 2 होगा। ठीक है, और माइनस का 2 यहां से इससे मल्टीप्लाई होके मेरे को यहां पे दिखेगा, यहां पे दिखा देता हूं, माइनस का 16x² सोच जाना। ठीक है, और माइनस का 2 इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 6 ये भी सोच जाना। ठीक है, और नीचे कहीं आपको दिखेगा 2x² + 5। सर ये इनफिनिट अपॉन इनफिनिट है, उसका एक ही इलाज, या तो लॉपिटल लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल, या फिर आप कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट सोच लो शॉर्ट ट्रिक से, इनफिनिट अपॉन इनफिनिट है तो। ठीक है, तो मैं तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से खेलूंगा ना, क्यों एल हॉस्पिटल लगाऊं, डिफरेंशिएशन करूं ऊपर का नीचे का, फिर लिमिट पुट करूं। इससे बड़े मैं कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट खेलूं तो इससे कोफिशिएंट पूछूं तो बोलेगा -16,
नीचे वाले से कोएफिशिएंट पूछू तो बोलेगा 2, आंसर -8। लेकिन सर रुको, ये e के ऊपर चल रहा था तो आंसर इज e की पावर -8। आई कहानी समझ में? ये आंसर हो गया आंसर। चले आगे मूव करता हूं। इसके बाद ये हाफ से है, ठीक है, इसके बाद यहां से सॉल्व किया। एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इस पे बात कर लेते हैं, आ जाइए, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कभी भी आपको n नंबर का अर्थमेटिक मीन गिवन हो, सीक्वेंस सीरीज आपको याद होगी, भूले नहीं होगे, मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। n नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सबको प्लस करो डिवाइडेड बाय n। n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? सबकी प्रोडक्ट करो, सबकी मल्टीप्लाई करो और पावर 1/n, ठीक है। अगर कल को n नंबर का अर्थमेटिक मीन गिवन है जिसमें लिमिट रखने पे सारे टर्म की वैल्यू सेम है, तो अपन बोलेंगे अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। देखना क्वेश्चन से कैसे सीखेंगे, ठीक है। अगर मैंने बोला लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्या आपको फील आई देख के कि ये 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन है? दिस इज अर्थमेटिक मीन ऑफ, दिस इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर। और वो 2 नंबर कौन कौन से हैं? a की पावर x एंड b की पावर x। ये सर a की पावर x और b की पावर x का अर्थमेटिक मीन है। हाँ, अगर अर्थमेटिक मीन है तो सबसे पहले लिमिट रख के चेक कर लो, दोनों की वैल्यू तो सेम है। अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो a की पावर 0 1 होता है, b की पावर x b की पावर 0 1 होता है, दोनों ही अपने आप में 1 है, मतलब दोनों की वैल्यू लिमिट लगने बाद सेम है। तो मैं दुनिया को बोलूंगा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। मैंने इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन बोलो तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन a की पावर x इंटू b की पावर x, और 2 नंबर है तो डिग्री भी 1/2, ठीक है। तो डिग्री भी 1/2, और ऑलरेडी इन सभी के माथे पे 1/x था तो इनटू में 1/x। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसका एक्चुअल तरीका 1 की पावर इंफिनिटी होगा, आप रखो यहां पे, ये भी 1 होगा, ठीक है, और ये यहां पे इंफिनिटी होगा, तो इसका एक्चुअल तरीका 1 की पावर इंफिनिटी होगा। लेकिन वो तरीके से मैं सिखा रहा, मैं तो डायरेक्ट am इज इक्वल टू gm सिखा रहा, ठीक है। नहीं तो इसका एक्चुअल तरीका बहुत लेंथी है, मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं। पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस का। तो सर यहां पे मेरे को दिखेगा ये x और x तो बाहर जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर सर मेरे को दिख रहा है ab की पावर 1/2, मैंने रूट में ab। सो जने दिख तो रहा है आपको। एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाता हूं, अगला क्वेश्चन और सिखा देगा आपको। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो बच्चों को लगा ये n का अर्थमेटिक मीन है, देख के बताऊंगा, n नंबर का अर्थमेटिक मीन है, जहां पे नंबर है 1 की पावर 1/x, 2 की पावर 1/x, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन बोलो, जहां पे सभी की वैल्यू भी सेम, आप इंफिनिटी रखो, सब 0 है। ये 1 की पावर 1/infinity 1 की पावर 0 है, 1 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 0 भी 1 होता है, 3 की पावर 0 भी 1 होता है, n की पावर 0 भी होता है, तो सबकी वैल्यू भी सेम है, तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन बोलो, कितने लोग पता है इसका ज्योमेट्रिक मीन? मैंने 1/1 की पावर x इंटू में 2/1 की पावर x इंटू में 3 की पावर 1/x इंटू में चलते चलते n की पावर 1/x। ये इनका ज्योमेट्रिक मीन अभी नहीं हुआ, पावर भी करनी होगी 1/n। अरे n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन के टाइम पावर 1/n करोगे ना, ठीक है, और इनटू में nx भी कर देना। वो ऑलरेडी क्वेश्चन वाला देके बैठा था nx, मैंने इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाला, और ये तो क्वेश्चन वाला गिवन था ना, ये तो क्वेश्चन वाला दिया था मेरे को, इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्वेश्चन वाला ये यहां से आया, तो बच्चा कंफ्यूज, ये कहां से आया? ये यहां से आया, क्वेश्चन से आया, ठीक है। अब यहां से बोलो आंसर, कितने लोग लगा ये x बाहर आएगा तो 1/x होगा, तो इस x उड़ा दूं, n से n भी उड़ा दूं, ठीक है। अरे नहीं दिख रहा तो इसमें दिखा देता हूं आपको। ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n करते हुए n, और ये 1/x को मैं बाहर नहीं ले सकता, ये सबका 1/x है, तो ये 1/x बाहर आ गया, और इंटू में 1/n इंटू में nx। कितने लोगों को दिखा nx से यहां का n और यहां का x उड़ गया, और 1 से लेकर n तक मल्टीप्लाई करोगे ना, दुनिया उसको n फैक्टोरियल बोलती है, तो इसका आंसर n फैक्टोरियल डायरेक्ट। आगे मूव कर जाता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये π/2 है, पाई pi लिख दिया, π/2 है, ठीक है। सर ये तो मेरे को इनवर्स तो नहीं है, पिछले एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा कराया था, इनवर्स था तो इनवर्स को t मान लिया। इसमें क्या करूं, आप कर लेना इस क्वेश्चन को, आपके लिए देता हूं डू योर सेल्फ। हिंट भी मैं दे चुका हूं, क्या? अगर x टेंड्स टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह क्या रखना है? कांस्टेंट प्लस माइनस h, या तो माइनस मतलब x की जगह इसमें क्या रख देना है? x की जगह रख देना है π/2, या तो प्लस h रख सकते हो या तो माइनस h, जो आपको पसंद हो वो रख लेना, ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, आंसर मैं लिख देता हूं क्या आएगा, आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है।
तो इसका आंसर आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपको, आंसर इज 2ln2, ठीक है, जो मेरे पास आंसर है 2ln2 अपॉन में पाई, ठीक है, ये आंसर आएगा। आप मैच कर लेना, सॉल्व करके मैच कर लेना क्या आपका ये आंसर आया कि नहीं, ये आप खुद कर लोगे। मैं अगले टॉपिक पे मूव कर जाता हूं, दैट इज आपको 0 की पावर 0 एंड इंफिनिटी की पावर 0 टाइप क्वेश्चन। इसमें ध्यान से देखना, 0 की पावर इंफिनिटी नहीं है, 0 की पावर 0 है या फिर इंफिनिटी की पावर 0, उसका इलाज। तो उसके 3 स्टेप्स है मेरे बनाए हुए, ठीक है। एक, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन देगा, टेक क्वेश्चन इज इक्वल टू वाई, क्वेश्चन को ही वाई बोल दो, क्वेश्चन को वाई बोल दो। और उसके बाद दूसरा स्टेप है लॉग ले लो। क्यों सर लॉग क्यों ले? किसी के माथे पे कुछ होता है, उसको नीचे बुलाने के लिए अपन लोगों को बुलाते हैं। अरे आप मार्केट में कुछ सामान लेके चल रहे हो माथे पे, आपको भारी लग रहा है, आपको बुला उसको नीचे उतरवाना है, तो और लोगों को बुला कर, लो इधर आओ उतारो सामान को। तो तरीका सिंपल है डायलॉग मेरा, अगर आपको ऊपर सामान है किसी के माथे पे कुछ भी, उसको नीचे उतारना है तो लोगों को बुलाओगे, लोगो मतलब लॉग, तो लॉग को बुलाएंगे, तो टेक लॉग। तीसरे स्टेप में सरकार लॉग नहीं दी थी, आपने लगाया तो लास्ट में रिमूव भी कर देना। क्वेश्चन आइए सिखाएगा, ठीक है। दिया लिमिट x की पावर x लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो ये 0 की पावर 0 डायरेक्ट है, ये आप कर लेना, ये मैं कर देता हूं, ये आपके लिए होगा। दूसरा मैं कर देता हूं, डू योरसेल्फ, ये इजी है, बहुत इजी है, आप खुद करोगे। दूसरा मैं कर दूंगा तो आप पाला कर दोगे। कितने लोग लगा क्वेश्चन को ही सर वाई बोलना कौन सी बड़ी बात होती है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1/x की पावर sin x, इतना तो कोई भी कर लेगा, क्वेश्चन को ही वाई बोल दिया। अगला स्टेप में वो भी कर देगा, लॉग लेना कौन सी बड़ी बात होता है, यहां मैंने लॉग वाई लिया, ठीक है, यहां मैं लॉग लूंगा सर तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ठीक है, लॉग आएगा नीचे उतार देगा इसको, तो हो जाएगा sin x इनटू में log x 1/x, मैं उसको log x माइनस बोलना पसंद करूंगा, ठीक है। अच्छा ये log y तक तो ठीक है सर, यहां मेरे को दिखा ये 0 और log 0 तो सर इनफाइनाइट होता है, तो ये 0 इंटू इनफाइनाइट है, तो किसी एक को नीचे बुलाना होता है, किसी एक को नीचे बुला लो। अरे ये तो इनफाइनाइट इंटू 0 फॉर्म है, sin x 0 रखोगे तो 0 होगा, log x 0 के टाइम में log 0 इनफाइनाइट होता है, तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, तो इसके टाइम में क्या सिखाया था, किसी एक को नीचे बुला लो। अब log x को नीचे बुलाओगे वो 1/log x होगा, sin x को नीचे बुलाओगे वो cosec x हो जाएगा, तो जिसको आसान लगे उसको नीचे बुला लो। sin x मेरे को आसान लगा, मैंने सिखा रखा है 0 इंटू इनफाइनाइट के टाइम किसी एक पार्टी को जो आसान लग रहा है नीचे बुलाना, उसको नीचे बुला लो, ठीक है, ताकि 0 इंटू इनफाइनाइट से या तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन जाए, क्योंकि 0 नीचे जाके इनफाइनाइट हो जाता है और इनफाइनाइट नीचे जाके 0 हो जाता है, तो या तो 0/0 बन जाए, उसका इलाज है मेरे पास, या तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, उसका इलाज है मेरे पास, और दोनों का इलाज एल हॉस्पिटल है, ठीक है, आज ही के दिन सीखे। तो यहां पे देखो तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 मेरा चल ही रहा था, मैंने log x को यहां पे log x लिखा, माइनस को मैं बाहर भेज देता हूं, ठीक है। अपॉन में sin x को बोला बेटा नीचे जाओगे तो cosec x दिखोगे क्या, ये उसने बोला हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा यहां से log y चल ही रहा था और यहां मेरे को दिखा माइनस, यहां पे भी आया 0/0, सॉरी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि cosec 0 sin 0 0 होता है, cosec 0 इनफाइनाइट होता है, तो सर ये तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, इसका इलाज एल हॉस्पिटल। log x का डिफरेंशिएशन बोलो -1/x, cosec x का डिफरेंशिएशन बोलो माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। अच्छा एक मिनट सर, ये मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है। अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया, अब मेरे को x की जगह 0 रखना है, ठीक है। अच्छा हाँ यहां से देख रहा हूं तो x की जगह 0 सर, cot x भी दिख रहा है 1/x दिख रहा है, तो यहां x 0 रखूंगा तो फिर से फंस जाऊंगा, और यहां मेरे cot x है, cot x को क्यों ना ऊपर भेज लूं। अगली लाइन में देखना मैं क्या, यहां से सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग पॉइंट था, मेरे को cot x दिखा और 1/x दिखा, तो cot x को अगर मैंने ऊपर भेजा, यहां पे log y लिखा इज इक्वल टू, देखना, और यहां पे 1/x मेरा था ही, माइनस का 1/x, ठीक है, और ये cot x को ऊपर भेजा तो क्या ये tan x हो जाएगा, तो इसी को मैं tan x लिखना पसंद करता हूं। इनटू में यहां पे अभी भी बैठा cosec x रो रहा होगा, क्योंकि उसका इस टाइप का कोई निकला नहीं, ठीक है। और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 इंतजार कर रही थी कि आप लोग अपना खेल खेलो, मैं लास्ट में आऊंगा, लिमिटिंग वैल्यू रखने आऊंगा। कितने लोग पता है, ये तो 1 हो गया, अरे इसका इलाज डायरेक्ट tan सेम अपॉन में सेम, जो दिखा वहीं पे दिख गया, यहां पे जो था tan x, यहां पे भी वहीं, तो 1 बोलूंगा। अब इसका कुछ नहीं कर सकते तो रख दो, अगर मैंने यहां 0 रखा तो cosec 0 इनफाइनाइट होता है, 1/इनफाइनाइट क्या तकलीफ हो रहा है, 0 होता है, कर दो, तो log y
इज इक्वल टू, ये मेरा 0 आ गया, लॉग वाई 0 है। अब इसको रिमूव भी करना है तो एंटी लॉग लेना कौन सी बड़ी बात होती है, मैंने सिखाया लॉग पे डंडा, तो नीचे वाला इसके नीचे चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू इसके नीचे कुछ भी हो पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 1। अब ये कर लोगे ना, कर लेना। अगले टॉपिक पे मूव करता हूं, सीरीज। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, सीरीज आपको याद करना पड़ेगा। e की पावर x ये होगा, मैं a की पावर x आपसे पूछ देता हूं, क्या a की पावर x आज ही के दिन सिखाया e की पावर x इंटू ln है, तो जो यहाँ x है यहाँ x ln है, तो क्या तकलीफ है, 1 प्लस में x की जगह आप लिखोगे x ln है, ठीक है, और x स्क्वायर की जगह लिखोगे x ln a का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो इसकी सीरीज ये हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछ दूं e की पावर माइनस एक्स की सीरीज, तो वो कैसे बोलोगे, जहां जहां x होगा वहां माइनस एक्स रखोगे, तो यहाँ 1 यहाँ माइनस एक्स, लेकिन सर यहाँ माइनस एक्स रखा स्क्वायर संभाल लेगा, तो यहाँ अभी भी प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, लेकिन यहाँ माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, ln 1 प्लस एक्स का x माइनस, ये याद करना पड़ेगा आपको, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, याद ही करना पड़ेगा आपको। साइन एक्स का x माइनस में एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, इसके आगे और भी चलती रहती है। cos x का 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, x की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इस पे बात कर लेता हूं। tan x x प्लस में एक्स क्यूब अपॉन में 3। साइन इनवर्स x का ये cos इनवर्स x क्यों नहीं लिखा सर, क्योंकि आपको पता है cos इनवर्स x जो होता है ना, वो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, तो पाई बाई 2 में से ये घटा दो, cos इनवर्स x की सीरीज हो जाएगी। ठीक है, तो पाई बाई 2 में से मैंने x माइनस में एक्स क्यूब अपॉन में 3 घटा दिया, ये cos इनवर्स x की सीरीज हो जाएगी। ओके, ये आपको याद करना होगा। इसके क्या फायदे होंगे सर, इसके क्या फायदे होंगे, ऐसे क्वेश्चन में कोई फायदा होगा क्या? हाँ, सो पहले इसका फॉर्म चेक करते हैं, क्योंकि सर लिमिट का इलाज तो ही होता है। अब आपने इतने सारे तरीके बता दिया आज के दिन, एल हॉस्पिटल भी बता दिया, सीरीज भी बता दिया, सीरीज का क्या ऑप्शन होगा सर, सीरीज कब मेरे दिमाग में आएगा कि सीरीज लगानी चाहिए, सीरीज कब लगानी चाहिए मेरे को सर? सबसे पहले तो सीरीज आपको तब लगानी चाहिए जब आपके सारे हथियार फेल हो गए, सारी दवाइयां आपने देखा कोई दवाई नहीं काम कर रही, कोई दवाई काम नहीं कर रही, तो लास्ट में, क्योंकि देखो सीरीज बहुत ही खतरनाक दवाई है, देखो तो कैसा दिख कैसा रहा ये, तो सीरीज आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। तो जब आपकी सारी दवाइयां खत्म हो जाए, सॉरी मैं सारी दवाइयां फेल हो जाए एक बीमारी को ठीक करने के लिए, फिर आप सीरीज को बुलाओगे। ठीक है, कितने लोग लगा अगर मैं यहाँ फॉर्म चेक करूं तो 0/0 फॉर्म, यहाँ 0 रखूं तो e की पावर 0 1, यहाँ पे 0 रखूं e की पावर माइनस 0 वो भी 1, यहाँ 0 रखूं 2, तो एक बच्चे को 0/0 की फील आ गई। 0/0 का एक ही इलाज एल हॉस्पिटल, अगर आप लगा सकते हो डिफरेंशिएशन कर सकते हो तो कर लो, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, लेकिन एक बच्चा सोचेगा सर मेरे को डिफरेंशिएशन नहीं आता, x इंटू साइन एक्स है, प्रोडक्ट का है, सोचे यहाँ पे एक और कल को होता साइन स्क्वायर एक्स या कुछ होता साइन क्यूब एक्स, दो लोग और आ जाते, साइन क्यूब एक्स नहीं बोल रहा हूं, कोई और होता tan x होता, इंटू tan x होता है, यहाँ पे मान जो इंटू tan x होता, तो 3 लोगों का डिफरेंशिएशन होता, तब भी 0/0 फॉर्म होती, तो सोचो एल हॉस्पिटल से तो मर जाते आप, क्यों, क्योंकि उतना बड़ा डिफरेंशिएशन कहां कर पाते हैं अपन। तो इसका सिंपल सा इलाज होगा, अरे आपको डिफरेंशिएशन टफ लगा है, वो सारी दवाइयां भी 0/0, सोचो रेशनलाइजेशन कर सकते हो क्या, एग्जाम में बैठा हुआ इस क्वेश्चन के साथ बैठा हुआ, मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखा, मैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में बैठ के कैसे सोचोगे, 0/0 देखा, बच्चा सोच रहा है जल्दी से 1 मिनट में ही आपको सब सोच लेना और 1 मिनट तो सॉल्व करना है, 30 सेकंड में सोच जाना है, 1.5 मिनट में सॉल्व करना है। 30 सेकंड में क्या क्या सोचोगे, रेशनलाइजेशन फेल, फैक्टराइजेशन फेल, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन फेल। ठीक है, एल हॉस्पिटल अगर आपकी डिफरेंशिएशन तगड़ी है तो आप लगा लो, डिफरेंशिएशन आता है तो कर लो, आंसर सेम आएगा, नहीं आता तो फिर लास्ट में सीरीज। क्यों सर सीरीज क्यों, क्योंकि e की पावर x दिख गई ना, e की पावर x दिख गई सर, तो स्टैंडर्ड लिमिट से भी तो सोच सकते हैं, तो कैसे 1 बना पाओगे कॉमन निकाल के, एक ये भी तो बैठा है 2 cos x, तो स्टैंडर्ड लिमिट भी नहीं बना सकते, वो भी इलाज खत्म हो गया। तो e की पावर x दिख गया तो सीरीज इसकी बोलो, e की पावर x की सीरीज बोलो 1 प्लस में। अच्छा सर कैसे पता चलेगा कितना तक खोलना है, क्योंकि बहुत दौड़ लगा रहा है, कैसे पता चलेगा मेरे को कहां तक जानी है, वो बताएगा नीचे वाला। कितने लोग पता है यहाँ x है, ठीक है, और यहाँ साइन x है, ये भी खुलेगा, तो कम से कम साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, x कम से कम एक टर्म तो खुलेगा, तो जिस दिन ये x भी खुलेगा नीचे x स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, नीचे कल को अगर ये x भी खुला, क्योंकि साइन x का एक्सपेंशन ध्यान से देखना है थोड़ा टफ है, अगर x भी खुला कल को तो x की मल्टीप्लाई x से होकर ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये x स्क्वायर हो जाएगा तो मेरे को e की पावर x को भी x स्क्वायर तक खोल लेना चाहिए,
मतलब एक बच्चे को क्या समझ में है कि नीचे जो दिखेगा सर, डिनोमिनेटर में जो दिखेगा मुझे न्यूमरेटर भी उतना ही तक खोल लेना चाहिए, हाँ, या फिर उल्टा, न्यूमरेटर जितना तक दिखेगा, जितनी डिग्री होगी न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर में उतना ही डिग्री का एक्सपेंशन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो e की पावर x बहुत दूर तक गया था, लेकिन मैं सिर्फ x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल तक बातें करूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 प्लस में x, इसका एक्सपेंशन 1 प्लस में x, प्लस में x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन में 2 ही होता है। e की पावर x का एक्सपेंशन मैंने यहीं तक लिखा, क्योंकि नीचे मेरा x स्क्वायर बन रहा था तो मैं x स्क्वायर तक जाके रुक गया। e की पावर माइनस x का बोलो, क्या 1 माइनस में x प्लस में x स्क्वायर बाई 2 अभी सिखाया ना, जहां इसमें प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा ऑड वाले में, और इवन डिग्री तो माइनस को भी प्लस कर देती है। ठीक है, माइनस में 2 cos x का भी एक्सपेंशन करेंगे क्या सर? हाँ, अगर कर रहे हो तो सबका एक्सपेंशन, इस सीरीज का सबसे मजेदार खेल है। अगर एक को आपने एक्सपेंड किया तो सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको अलजेब्रा में खेलना पड़ेगा। cos x का बताओ क्या होता है cos x का? मेरे को भी याद नहीं, आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं देख के कर रहा हूं। मेरे को याद करने की क्या जरूरत, मेरे को एग्जाम थोड़ी देना है, आपको देना है ना, तो आपको याद करना पड़ेगा बैठ के। एक माइनस में इसको भी एक्स स्क्वायर तक पकड़ूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो एक माइनस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, यहां से देखो तो x इंटू, अब आपने बोला था एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन एक्स को ज्यादा दूर तक मत खोलना, सिर्फ x तक खोलना। ठीक है, अच्छा, अगर आपने सॉल्व किया तो कितने लोग दिखा, यहां x से x मर गया। ठीक है, और यहां मेरे को दिख रहा है सर कहीं, यहां से आप मल्टीप्लाई कर लो, एक काम को, नहीं दिख रहा तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यहां से हो गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 और 1 जुट के तो 2 हो गया। ठीक है, यहां से 2 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर बाई 2, कहीं 2x स्क्वायर बाई 2 होता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। ठीक है, और यहां से आ रहा है माइनस का 2 और प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी प्लस का 2x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 2x स्क्वायर बाई 2 तो x स्क्वायर होता है, ऐसे क्यों लिख रहे हो? ठीक है, और यहां पे माइनस का 2, ये भी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और नीचे कहीं आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, क्या आपको 2 फिर से खत्म होता हुआ नजर आ गया? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, मात्र आंसर 2। अगर आप एल हॉस्पिटल लगाओगे भी ना, तब भी यही आंसर होगा। आप कर लेना, एल हॉस्पिटल कर लेना। ये क्वेश्चन आपके लिए होगा डू योरसेल्फ। कितने लोगों को पता है इसका? तो डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल से ही करेंगे, तो आप इसका एल हॉस्पिटल भी कर लेना। ठीक है, और इसका सीरीज खोलने जाना। बस अब मेरे को ये बता दो सोच के, ई की पावर एक्स कहां तक खोलेंगे? क्या नीचे एक्स स्क्वायर है? तो ई की पावर एक्स को भी जब खोलेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर तक ही खोलेंगे। मतलब इसको लिखेंगे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2, और माइनस का 1 माइनस का एक्स इंतजार कर रहा है, अपॉन में एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, बहुत क्वेश्चन सिंपल है। देखो अब दिखाने की बारी आई ना, थोड़ा इजी में, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां से देखो तो 1 से 1 खत्म हो गया, यहां से देखो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। सिंपल सा आंसर 1/2। अब मेरे को प्रूफ करने की बारी है कि कैसे सर ये सेम, कैसे एक बच्चे को नहीं समझ में आ रहा कैसे सेम है सर। एल हॉस्पिटल लगाते हूं, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ठीक है, अरे ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। -1 का 0 और -x का -1, एक्स स्क्वायर का बोलो 2x। अभी भी चेक करोगे तो 0/0 फॉर्म ही है। फिर से एल हॉस्पिटल लगेगा तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से ई की पावर एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब यहां पे 0 रखो, ई की पावर 0 1 होता है, 1/2 आंसर। अब मेरी बात मान गए कि कोई सा भी दवाई लगाओ, कोई सा भी दवाई खिलाओ, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो एल हॉस्पिटल तब जब डिफरेंशिएशन आसान हो। ये क्वेश्चन कैसे करोगे? सीरीज से नहीं, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए करा है। एल हॉस्पिटल से करेंगे भैया, बहुत इजी है डिफरेंशिएशन। पिछला वाला भी मैं तो एग्जाम में बैठ के एल हॉस्पिटल से ही करता, क्योंकि कहां सीरीज याद रहती है। लेकिन आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी अगर कल को आपका तकदीर खराब रहा और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए। ठीक है, अननोन बेस्ड वैल्यू क्वेश्चन, सर आपने करा दिया है। ये अननोन बेस्ड वैल्यू का पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्यों रखा था सर पार्ट 2? क्योंकि वो पता है अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा पिछले क्लास मैंने आपको सिखाया था, तो केवल अलजेब्रा होता था। अलजेब्रा में डील करते थे, एक्स में डील करते थे। लेकिन आज के दिन यहां पे तकलीफ हो गई, cos x भी दिख गया मेरे को, और अननोन, और यहां पे sin x भी दिख गया। अननोन बेस्ड वैल्यू क्वेश्चन में ना कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट पोलिनोमियल फंक्शन। मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, इन, तो मैंने यहां पे लिख दिया आपको क्या कि अननोन बेस्ड वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा पोलिनोमियल फंक्शन से डील करो। ठीक है,
और कोई फंक्शन हो तो उसको रिमूव करो, ठीक है। तो मैंने दिखा साइन एक्स को पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे बना सकते हैं, इसका एक्सपेंशन खोल दो, पॉलिनोमियल ही तो होता है ना इसका एक्सपेंशन। अरे देखो सभी फंक्शन को मैंने क्या किया, पॉलिनोमियल फंक्शन बना लिया। पॉलिनोमियल नहीं समझ में आता तो एक्स में डील किया, देखो इसको भी एक्स में खोल लिया, इसको भी एक्स में खोला, इसको भी एक्स में, सब क्या कर रहे हैं, ये सीरीज क्या है। एक्चुअली किसी फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन में बदलने का तरीका सीरीज होता है, इसकी सीरीज याद रखना, ठीक है। तो मैंने यहां पे देखा तो मेरे को यहां पे x दिखा, ठीक है, यहां पे तो x है। अच्छा यहां पे मेरे को 1 प्लस में a cos x को कहां तक खोलू, बच्चा दिमाग लगा रहा है, उसके लिए नीचे देखना पड़ेगा एक बार। x क्यूब है तो cos x को x स्क्वायर तक खोलो। क्यों सर x क्यूब तक क्यों नहीं खोलू, क्योंकि बाहर भी तो एक x लगा है, वो मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो इसलिए cos x को x स्क्वायर तक खोलो। cos x का x स्क्वायर मैंने 1 माइनस में x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो इसको लूंगा तो a और 1 माइनस में x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल माने 2 केवल, ठीक है। अच्छा माइनस में b sin x को तो x क्यूब तक खोलूंगा ना सर, हाँ क्योंकि इसमें तो कोई x नहीं है ना, हाँ ये दिमाग लगाना यहाँ पे। sin x को यहाँ पे लिखो तो x माइनस में x क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, x क्यूब सॉरी x माइनस में कहा गया, x माइनस में x क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपको दिखाते जा रहा हूं, आई होप कि आपको अभी याद नहीं होगा। तो x माइनस में x क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल दैट इज आपको 6, ठीक है, अपॉन में x क्यूब अब करूंगा यहाँ पे, अपॉन में यहां पे आपको x क्यूब हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू कहीं मेरा 1 चल रहा है, तो अब मेरे को अलजेब्रा दिख गया, सॉरी अलजेब्रा बोल, हाँ अलजेब्रा भी बोल सकते हो, पॉलिनोमियल फंक्शन अब मेरे को दिख गया, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब मेरे को x वाले लोग दिख गए, मैंने sin x और cos x को भगा दिया अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन वाले में, ठीक है। अब यहां पे देखो तो अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से मेरे को कहीं x दिखेगा, प्लस में यहां से देखो तो यहां से कहीं मेरे को ax दिखेगा, ठीक है, अरे a की मल्टीप्लाई और इसमें x की मल्टीप्लाई, यहां देखो तो कहीं मेरे को माइनस में a x क्यूब अपॉन में 2 दिखेगा, ठीक है, माइनस में यहां से देखो तो कहीं मेरे को bx दिखेगा और यहां से देखो तो कहीं bx क्यूब अपॉन में 6 दिखेगा, अपॉन में x क्यूब है ही, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक। अब ऊपर ऊपर कहीं मैं x को कॉमन ले सकता हूं, अगर मैंने x को कॉमन लिया, ठीक है, अगर मैंने x को कॉमन लिया तो अंदर आ गया मेरा 1 प्लस में a माइनस में b, देख जाना मैं x को कॉमन ले रहा हूं तो 1 प्लस में a माइनस में b ये रह गया मेरा, ओके। यहां से देखो तो मैं x क्यूब को कॉमन ले सकता हूं, हाँ अगर मैंने माइनस में x क्यूब को कॉमन ले लिया तो अंदर कहीं मेरा रह गया माइनस का a बाई 2 प्लस का b बाई 6, क्योंकि मैंने माइनस का लिया ना, माइनस का x क्यूब लिया ना तो ये प्लस के साथ हो जाएगा a बाई 2, ठीक है, a बाई 2 और माइनस का क्या रह जाएगा मेरा b बाई 6, ध्यान से करना ये सभी क्वेश्चन देख के, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना। अपॉन में यहां से नीचे देखो तो x क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। सर अब फॉर्म चेक कर लो, कितनी देर तक आगे बढ़ोगे, फॉर्म चेक कर लो। अगर मैंने फॉर्म चेक किया तो एक बच्चे को दिखा सर फॉर्म चेक करना मतलब x के 0 रखना, सर ये तो 0 बाई 0 फॉर्म है, ये तो 0 बाई 0 फॉर्म है, क्या करूं सर अब यहां से, अच्छा एक मिनट यहां से x कॉमन है, 0 बाई 0 फॉर्म है, ठीक है। अगर ये 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है, सबसे पहले तो x को कॉमन निकाल के अपन एक x उड़ा भी सकते हैं ना, अरे सोचो ध्यान से, अगर एक x को मैं कॉमन लेके उड़ा दूं तो यहां से दिखेगा 1 प्लस में a माइनस में b, ठीक है, और यहां से कहीं मेरे को दिखेगा केवल x स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से दिखेगा मेरे को x स्क्वायर और यहां अंदर दिखेगा a बाई 2 माइनस में b बाई 6, ठीक, अपॉन में x क्यूब इज इक्वल टू 1। अब मैंने बताया था अननोन बेस्ड वैल्यू क्वेश्चन का एक ही तरीका, पहले सोचो सुसाइड कौन करेगा, मारू किसको, तो कितने लोग पता चला, अगर मैं फॉर्म चेक करूंगा तो ये भी 0 ये भी 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म के लिए क्या इसको मरना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूं यहां पे फॉर 0 बाई 0 फॉर्म, क्योंकि इसने 0 कर दिया, इसने 0 कर दिया, ठीक है, अगर इसने 0 कर दिया, इसने 0 कर दिया, तो 0 बाई 0 फॉर्म के लिए क्या इसको 0 होना पड़ेगा, हाँ सर बिल्कुल, यहां से भी x स्क्वायर हो गया, इसको भी 0 होना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि 1 प्लस a माइनस b को 0 होना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा इसको, अरे ये 0 होगा तभी तो 0 में से घट के 0 और 0 बाई 0 फॉर्म होगी, अगर ये 0 हो गया तो सोचो छोड़ किसको गया, इसको, तो यहां से x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर खत्म हो गया, तो यहां से दुनिया को दिखा b बाई 6 और माइनस का a बाई 2 इज इक्वल टू जो क्वेश्चन वाला दिया था 1,
तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ए और बी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? कर लोगे इतना मेरे लिए? कमेंट सेक्शन में आंसर कर दोगे? हाँ। तो करना वही अननोन बेस्ड वैल्यू क्वेश्चन को सुसाइड मेथड से ही सोचना है कौन सुसाइड करेगा, जो मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था। लेकिन अगर कोई दूसरा फंक्शन दे जाए तो आगे सबसे पहले पोलिनोमियल तो बनाओ, ठीक है? चलिए अगले पे मूव करता हूं। कितने लोग पता है ये भी वही सेम टू सेम, सेम टू सेम। क्या है, मैं आपको डू योर सेल्फ दे दूं? मैं आपको डू योर सेल्फ दे दूं? अगले क्लास में जितना भी डू योर सेल्फ दे रहा हूं ना, इस पे बात कर लूंगा। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अननोन बेस्ड वैल्यू क्वेश्चन है, एक ही वैल्यू बतानी है आपको इसमें, ठीक है? क्या ये भी पोलिनोमियल? कोई तकलीफ नहीं। ये भी पोलिनोमियल? कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये साइन एक्स पोलिनोमियल नहीं है, तो इसको खोलेंगे। कहां तक खोलेंगे सोच के बताओ, कहां तक खोलेंगे? ऊपर वाले को देखा एक्स क्यूब है, तो इसको भी खोलेंगे एक्स क्यूब तक। तो इसको खोलना और आंसर मेरे को बताना। इजी है, बहुत इजी है, आप कर लेना। डू योर सेल्फ कर दिया, ठीक है? चले अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। एलएचएल आरएचएल बेस्ड क्वेश्चन जो आपको कंटिन्यूटी की भी हिंट देगी। सर लिमिट जब आपने स्टार्ट किया था ना, तो आपने स्टार्ट किया था एलएचएल और आरएचएल के नाम पे, लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए आपने एलएचएल और आरएचएल पे कराए ही नहीं। क्यों? वो डायरेक्ट इलाज है। एक्चुअल जो इलाज है वो एलएचएल और आरएचएल ही है लिमिट ठीक करने की। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप डायरेक्ट इलाज नहीं कर सकते, आपको बेसिक इलाज करना पड़ेगा। और लिमिट का बेसिक इलाज क्या होता है? एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल करना। जो बेसिक क्लास में सिखाया था ना, वो लिमिट का बेसिक इलाज होता है एलएचएल और इज इक्वल टू आरएचएल करना। वो अलग बात है कि मार्केट में नए नए दवाइयां बना दी गई, लेकिन बेसिक दवाई तो यही है ना, एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल। हाँ, इसको नहीं भूलोगे। नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ये दवाई लगानी, ये दवाई से ठीक करनी पड़ेगी, बाकी कोई दवाई काम नहीं करेगी। सर ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, मेरे को कैसे पता चलेगा? तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन के दर्शन हो जाए। ये कैसा दिखता है सर? सबसे पहले तो बच्चों को भी नहीं पता, ऐसा दिखता है क्लोज ब्रैकेट टाइप में, जिसको आपने 9th-10th में क्लोज ब्रैकेट देखा होगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिसको आपने कर्ली ब्रैकेट देखा। मॉडुलस फंक्शन ये दो खड़े डंडे, ठीक है? सिग्नम फंक्शन SIG करके ही दिख देता है इसको। रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, ये सभी रेसिप्रोकल फंक्शन है। चौथा डिफाइंड फंक्शन, ये कंटिन्यूटी में सिखाऊंगा अगले क्लास से, डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, ठीक है? आइए मूव करता हूं। कितने लोग पता चल नजर पड़ गई मेरे को, कहीं कहीं मेरे को दिख गया क्या? 1/x यहां हिट कर गया मेरे को। अगर यहां हिट कर गया तो एक ही उपाय, LHL इज इक्वल टू RHL। स्ट्राइकिंग पॉइंट को दिखना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी दिख गया तो मैं LHL इज इक्वल टू RHL लगाऊंगा। अगर LHL लगाऊंगा तो LHL के टाइम में बताओ मैं दो डंडे खड़े कर दे, एक तरफ LHL करने जा रहा हूं और एक तरफ RHL करने जा रहा हूं, ठीक है? बताओ LHL की जगह क्या करूं? LHL की जगह क्या 0-h कर दूं? अरे LHL के टाइम में x की जगह क्या रखूं? 0-h। वो बोलना बहाना होगा, -h कर दो सर, ठीक है? तो मैं लिखूंगा लिमिट और h, फिर लिमिट h की लगेगी तो h को टेंडिंग टू 0 बोलना होता है, ठीक है? तो 1 तो अपनी जगह 1 ही है, प्लस में 2, और ये x की जगह -1/h हो चुका है और पावर -1। अब मैं h की जगह 0 रखूंगा, तो क्या 1 प्लस में 2 की पावर ये 0 0 ही होता है और इसकी पावर -1, ठीक है? तो 2 की पावर 0 1 होता है, 1 प्लस में 1 2 होता है, 2 की पावर -1 1/2 होता है, ठीक है? तो LHL का आंसर तो 1/2 है। अगर मेरा RHL भी कल को 1/2 आ गया, तब मैं जाके दुनिया को बोलूंगा कि भैया LHL और RHL बराबर है और आंसर 1/2 है। और अगर कल को ये बराबर नहीं है तो ऑप्शन एक देगा LDNA, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, उस पर टिक करके आ जाऊंगा। LHL और RHL को बराबर होना पड़ेगा तभी अपन लिमिट एग्जिस्ट बोलते हैं, ये मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है? अच्छा, इसको देखो तो ये आप कर लोगे। इसके लिए क्या करना है? 1 प्लस में 2 की पावर, इसकी जगह तो h ही रखना है, तो 2 पहला क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, x की क्या रखा है आपने? h रखा, 0 + h माने h, ठीक है? तो इसको किया और पावर आपको -1 है, तो यहाँ पे देखो तो ये 1 प्लस में 2 की पावर 1/h माने वो आप क्या रख रहे हो? 0। तो 1 सॉरी यहाँ पे अगर देखो तो -1/0 तो इन्फिनिटी है, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है? और माइनस इन्फिनिटी होगा, सोचो 2 की पावर -इन्फिनिटी होगा, 2 की पावर -इन्फिनिटी माने 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तो ये 0 होगा, तो 1 की पावर -1 ये 1 है, ठीक है? यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है? ये 1 है। अच्छा यहां से देखोगे तो 2 की पावर 1/इन्फिनिटी है, दैट इज 2 की पावर 0 है तो 1 है, और -1 है, सॉरी -1 यहाँ पे, ठीक है? तो 2 की पावर -1 है माने ये 1/2 है,
तो LHL ने बोला 1, RHL ने बोला 1/2। अगर दोनों बराबर नहीं है, मैंने इस केस में LHL नॉट इक्वल टू RHL है, तो एक सुंदर सा ऑप्शन दिया होगा LDNE का, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का। इस पे टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने सर इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, नहीं भैया, क्योंकि LHL RHL बराबर नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीरियर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले इसकी बेसिक आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सिखा देता हूं। कितने लोग पता है इसकी बेसिक? मैंने सबसे पहले अगर मैं आपसे 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर पूछ लो, तो कितने लोग पता है नंबर लाइन पे 4.5 कहीं जिस दिन बनता है 4 और 5 के बीच में होता है, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन बोलता है कि अगर आप 4.5 पे खड़े हो ना, तो इसके इधर माने लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी इंटीजर कौन है? तो इसके पास वाली तो होगी, क्योंकि इधर तो जाओगे तो घटता जाएगा ना, 3 2 1। तो इधर कहीं लेफ्ट में सबसे बड़ी इंटीजर मेरी 4 है। अब देख के देखो, सबसे लेफ्ट में इस साइड 4 है सबसे बड़ा, तो इसका आंसर डायरेक्ट 4 बोलो, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने पे अपने लेफ्ट साइड की सबसे बड़ी इंटीजर वैल्यू ले लेता है, दैट इज पास वाला लेगा 4, ठीक है? लेकिन बताओ -4.5 का क्या होगा? क्या -4.5 कहीं, आपको सोच के देखो, -4.5 यहां पे और -4 इधर, -5 यहां, तो लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा दैट इज -5। तो नेगेटिव के टाइम में -4 मत बोल देना, बड़ा लेफ्ट साइड में तो -5, ठीक है? ये चल ही रहा था तब तक। मेरे को पता है कहां मतलब होगा, मेरे को मतलब होगा आपको 2 - h की ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है क्या? तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, h मतलब होता है 0.00001 और -h का मतलब होता है, माइनस लगा दो, 0.00001, ठीक है? h टेंडिंग टू 0 मैंने आपको सिखाया था। तो अगर आप h को 0.00 समथिंग बोल रहे हो, तो 2 में से कुछ घट रहा है, मतलब इसको बोल सकते हो 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम, तो ग्रेट माने 1 और 2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं इसको 1 पे भेज देगा, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं इसको 1 पे भेज देगा, तो 2 - h की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की 1 हो जाएगी। अरे 2 - h इसको पढ़ेंगे 2 से थोड़ा कम, और 2 से थोड़ा कम को ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पे फेंक देगा, ठीक है? यहां बोलो 2 + h का, क्या ये 2 से थोड़ा बड़ा है? तो 2 और 3 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा मतलब 2 पे भेज देगा, 2 से थोड़ा बड़ा मतलब 2 पे भेज देगा, ठीक है? h का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो, क्या h मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट साइड में 0 पे भेज देगा। हाँ, -h का बोल दो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं क्वेश्चन पे। क्या -0 पॉइंट समथिंग, ये 0 और -1 के बीच में, तो लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा -1 होगा, तो -1 पे भेज देगा। 0 से थोड़ा कम -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 से थोड़ा बड़ा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो एक बच्चे को समझ में पॉजिटिव होता है ना, तो सर जिससे पॉजिटिव साइड में खेल रहे हो, तो जिसकी बात कर रहे हो वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। जैसे 2 से थोड़ा कम है, पॉजिटिव 2 से थोड़ा कम है, तो 2 से थोड़ा कम मतलब 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 हो जाएगा, एग्जैक्ट पहले वाला, ठीक है? आइए क्वेश्चन सिखाएगा। जीआईएफ की बातें मैं फंक्शन में भी कर लूंगा अच्छे से, इधर बातें करते हैं। क्या मेरे को यहां पे दिख गया एग्जाम में बैठ के, यहां पे फोकस हो गया? अगर यहां पे फोकस हो गया तो LHL इज इक्वल टू RHL करना मेरे को मना नहीं करोगे। मैं 2 डंडे, एक डंडा बना लिया, इधर LHL कर रहा हूँ और इधर RHL कर रहा हूँ। इधर बोलो LHL के टाइम में क्या मुझे x की जगह 5 - h रख लेना चाहिए? हाँ, अगर मैं रख लूं तो x² की जगह बोलो क्या, अच्छा सबसे पहले तो इसका फैक्टराइजेशन सोच लो, ताकि इसमें मेरे को 5 - h का होल स्क्वायर नहीं करना पड़े, ठीक है? तो अगर मैं इसका सोचूं तो 9 है और 20 है, तो 5 और 4 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख दूं x - में 5, बीच वाले को बड़ा वाला, और यहाँ पे सोचेंगे तो -4, ठीक है? ये मैंने क्वाड्रेटिक में आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रखा है, ठीक है? और यहाँ पे x - में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब मेरे को रख लेना चाहिए। क्यों सर पहली बारी में क्यों नहीं रखा 5 - नहीं, तब भी हो जाता, लेकिन तब आपको 5 - h का होल स्क्वायर सोचना पड़ता, और अब यहाँ पे 5 - h लीनियर में रखना है, ठीक है? अब मैं रखता हूं, अगर अब मैं रखता हूं तो इसकी जगह 5 - h रखूंगा, 5 - h में 5, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 - h में 4, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? एक सेकेंड, यहां से नीचे बोलो, नीचे मेरा 5 - h, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कितने लोगों को पता चला कि सर 5 - h मने है 5 से, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, 5 - h मतलब 5 से कम, थोड़ा कम,
5 से थोड़ा कम, इसका ग्रेटेस्ट एंटियर क्या हो जाएगा? 5 से थोड़ा कम मतलब ग्रेटेस्ट एंटियर 5 पे कर देगा, ठीक है। तो यहां तक की वैल्यू, ये 5 तो 5 डिलीट हो गया, ये 5 और 4 तो ऊपर ऊपर मेरे को यहां पे इस साइड, ये डंडे के इस साइड -h दिख रहा है, ठीक है। इनटू में इधर कहीं मेरे को 5 - 4 1 दिख रहा है, तो ये 1 - h दिख रहा है मेरे को, 1 - h दिख रहा है मेरे को, ठीक है। नीचे नीचे बोलो, नीचे मेरे को ये 5 से थोड़ा कम, 5 से थोड़ा कम मतलब 4.9, 4 पॉइंट समथिंग हो गया। अरे 5 से थोड़ा कम 4 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो 4 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट एंटियर 4 हो जाएगा, तो ये लिखा 5 - h इंटू 4, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, तो -h की मल्टीप्लाई -h होगी, और इसमें करोगे तो प्लस का h² होगा, नीचे करो तो 5 4 20 होगा, माइनस में 4h होगा, ठीक है। अच्छा, लिमिट क्या रखनी थी आपको? h टेंडिंग टू 0, तो अगर आपने 0 रखा तो ऊपर तो कहीं आपको 0 बनता हुआ नजर आएगा, और नीचे यहां से 0, तो 0/20 0 होता है। RHL आप खुद कर लेना, या फिर मैं यहां तो बताऊं, यहां तक पूरा सामान सेम, लेकिन यहां पे होगा 5 + h, और यहां तक आपको दिखेगा ये पूरा सेम होगा, तो यहां पे आपको दिखेगा माइनस का h। RHL के टाइम आप क्या रखोगे? x की जगह 5 + h, ठीक है। तो इसमें तो आपको तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए कि ये पूरा सेम चलेगा, मतलब -h यहां पे भी होगा, और यहां पे आपको 1 - h यहां पे भी होगा, अपॉन में नीचे यहां पे भी 5 - h होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट एंटियर के अंदर मेरा 5 + h होगा, और इस टाइम मैं सोचूंगा 5 से थोड़ा ज्यादा, उसका ग्रेटेस्ट एंटियर हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपको हो गया -h मतलब -h, और माइनस में आपको हो गया ये प्लस का h², और यहां से नीचे हो गया 5 + h माने 5, तो 5 5 25, ठीक है। और माइनस में आपको दिख जाएगा यहाँ पे h², ठीक है। अच्छा एक मिनट, सॉरी, एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, यहाँ पे माइनस है बीच में ना, ये चमत्कार कर दिया मैंने, ठीक है। संभाल लेना, आप कर लेना इसके बाद, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, दोनों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चा सोच रहा है ये क्या कर रहे हो सर, ठीक है। तो ये 5 और 5 खत्म हो जाएगा, ठीक है, और यहां से -h और -h 2h हो जाएगा, तो ऊपर ऊपर दिखेगा मेरे को -h और प्लस का सॉरी हाँ -h मल्टीप्लाई होने के बाद और प्लस का h², ठीक है। और नीचे से मेरे को दिखेगा -h और -h माइनस का 2h, ठीक है। तो एक h तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी गड़बड़ कर दिया फिर से, 5 + h का केवल 5 हो जाएगा ना, तो केवल 5 पे खत्म हो जाएगा, तो यहां से तो केवल आपको h हो जाएगा, माइनस का h, ठीक है। तो यहां देखो तो 1 + h हो गया, तो इसका आंसर सिर्फ 1 हो गया, तो आप कर लेना, और इसको आप संभाल लेना भाई, ठीक है, इसको आप संभाल लेना, ठीक है। ये जो मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे माइनस था, इसको आप कर लेना, LHL की वैल्यू आप खुद निकालना, मैंने आपको सिखाना था वो सिखा दिया, कैलकुलेशन आप खुद संभाल लेना, ये थोड़ा सा मेरे से जल्दीबाजी में कैलकुलेशन आप संभाल लेना। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। टाइम थोड़ा एक बार चेक कर लूं, आज का लास्ट क्लास है, 10 मिनट और अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे बात करता हूं, फिर से आया टाइम LHL और RHL करने का, क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान ग्रेटेस्ट एंटियर फंक्शन की तरफ चला गया। कर लोगे क्वेश्चन? ठीक है, मैं तो डायरेक्ट ग्रेटेस्ट एंटियर फंक्शन की तरफ बात कर लेता हूं, ठीक है। अगर यहां पे करोगे LHL के टाइम में, बोलो x की जगह क्या रखोगे? 1 - h, तो इसकी बात कर लेता हूं, 1 - h करूंगा तो x की जगह 1 - h माइनस में 1 करूंगा, ठीक है। प्लस में यहां पे करूंगा तो यहां पे भी 1, माइनस में x की जगह मैं रखूंगा 1 माइनस में 1 माइनस में h, x की जगह रखना है मेरे को LHL 1 - h, तो इसकी जगह रखूंगा 1 माइनस में h, ठीक है। ये मेरे को हो जाएगा, कितने लोग दिखा, यहाँ 1 से 1 खत्म हो गया, तो यहां रह जाएगा -h, ठीक है। प्लस में यहां हो जाएगा 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा h, -h का कहीं मैंने GIF आपको बता दिया, कितना -h का GIF कितना? 0 से कम, तो 0 से कम माने ग्रेटेस्ट एंटियर इसको पटकेगा -1 पे, और ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो ग्रेटेस्ट एंटियर कहीं 0 हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन LHL के टाइम में -1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 - x, जिसमें आप x की जगह 1 - h रख रहे हो, x खत्म हो जाएगा, h की जगह आप 0 रखोगे, LHL का आंसर मैंने -1 बोल दिया, ठीक है। RHL आप खुद निकाल लेना। चलिए आगे मूव करता हूं, अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको GIF का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री लेके सोचना है। कितने लोगों को पता है x टेंडिंग टू 0, मेरे को ये देख के ही फील आ गई LHL RHL की। LHL के टाइम ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा कर देता हूं, अगर ये क्वेश्चन मैं दिखाने जाऊं LHL के टाइम मेरे को 0 - h रखना है, तो साइन इनवर्स, और यहां रखूंगा साइन x की जगह 0 - h, मैं इसको देखना क्या लिखता हूं, 0 - h मैं लिखता ही नहीं हूं, मैं लिखता हूं 0 से कम,
थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, सिखाने के लिए आपको। प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स, और अंदर बैठा है आपको, सॉरी यहां पे एक मिनट, ग्रेटेस्ट है ये सब। आपको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में देगा कि ये सब जीआईएफ है। यहां पे अंदर बैठा है कॉस, ठीक है, और इसके अंदर लिखूंगा, बताना मेरे को क्या, यहां पे -2 tan इनवर्स, ठीक है, और यहां पे tan, और यहां पे अगला तो आप सोच जाओगे 0 से थोड़ा कम, क्या ये भी 0 से कम है? हाँ ये भी 0 से कम है, और यहां पे भी 0 से कम है, ठीक है। ये मैंने एलएचएल के टाइम कर दिया। कितने लोग पता आरएचएल के टाइम में क्या कर रहे होगे? सर आरएचएल के टाइम में आपको पता है 0+h रखोगे, मतलब 0 से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो यहां पे जहां लिख रहा हूं साइन इनवर्स, ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा साइन, और अंदर कहीं मैं लिखूंगा प्लस में, यहां पे बोलना अगला क्या है, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, ठीक है। मेरे साथ रहना, थोड़ा सा क्लास ज्यादा टाइम का हो गया तो बिल्कुल इधर उधर मत सोचना, साथ रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। और अगला है -2 tan इनवर्स, -2 tan इनवर्स, ठीक है, और अंदर है कहीं tan, ठीक है, और अभी डब्बे के अंदर आप भरोगे। बोलो क्या लिखो? क्या आरएचएल के टाइम में 0+h, एलएचएल के टाइम में 0-h, इसीलिए मैंने मतलब 0 से थोड़ा कम, तो ऐसे सोचना है। सर आपने -h क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपको सोचना है जीआईएफ के टाइम में क्या होगा, ठीक है, इसके टाइम में आपको सोचना है भैया, ठीक है। अच्छा तो यहां डब्बे में बताओ कैसे रखूं? यहां मैंने रखा तो यहां रखो 0 से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, 0 से ज्यादा, ठीक है, यहां भी 0 से ज्यादा, अच्छा यहां भी 0 से ज्यादा, यहां बोलो यहां भी 0 से ज्यादा, क्योंकि आरएचएल के टाइम में आपने रखा है क्या? आरएचएल के टाइम आपने क्या रखा? आरएचएल के टाइम आपने 0+h रखा, ठीक है, तो 0+h का मतलब भैया होता है 0 से थोड़ा सा ज्यादा। अब इधर आओ, दिमाग लगाते हैं, वैल्यू पता करते हैं। कितने लोगों को पता है साइन इनवर्स तक तो ठीक है, लेकिन अब अंदर ही अंदर मेरा 0 से थोड़ा कम, तो सोचो साइन 0 क्या होता है? नहीं सोच पा रहे तो ग्राफ बना लो, अरे ग्राफ बना लो साइन की ग्राफ कहीं ऐसी होती है, ठीक है। तो 0 पे तो ये एग्जैक्टली 0 होता है, 0 से थोड़ा कम पे कहीं ये 0 से कम तो नहीं होगा? हाँ 0 से, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो 0 से थोड़ा कम पे ये 0 से कम होगा इसकी वैल्यू। अरे साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो अगर साइन 0 0 होता है तो 0 से थोड़ा कम मतलब 0-h पे कहीं यहां पे होगा। इसकी ग्राफ और आगे बनाता हूं ऐसी, ठीक है, तो 0 से कम बने यहां पे, तो क्या आपको दिख रहा है 0 से कम पे यहां पे कहीं ग्राफ ऐसा यहां पे हो चुका होगा, तो 0 से तो कम ही होगी वैल्यू ना, ठीक है। नीचे वैल्यू चली गई, अरे देखो ये वैल्यू नीचे चली गई, तो नीचे तो 0 से कम वाले लोग होते हैं ना, -1 -2, सॉरी -1 तो जा ही सकती है, नीचे से नीचे कहां तक जा सकता है साइन, -1 तक, तो ये 0 और -1 के बीच में होगा। ग्रेटेस्ट फ्रंटियर कहां रखेगा इसको? 0 से थोड़ा कम, तो ग्रेटेस्ट सेंटर कहां रखेगा? तो मेरे को पता चला साइन 0 से कम की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये वैल्यू है सर 0 से कम हो गई, ये बहुत दिमाग लगा के सोचना, ये वैल्यू है 0 से कम हो गई। साइन अंदर थीटा 0 से कम है, तो साइन 0 0 होता है, तो थीटा ही अगर कल को 0 से कम है तो वैल्यू भी 0 से कम होगी, ठीक है। प्लस में इधर बोलो कॉस इनवर्स, ठीक है। अब इधर आप सीख जाओगे, अगर ये आपने नहीं सीखा ना तो ये सीख जाओगे, cos 0 से कम, cos 0 कितना होता है? 1, तो अगर आपने थीटा 0 से कम कर दिया तो 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ये, तो ये इस बार 1 से कम होगा। क्या अब आप सीख गए? अब आप मना मत करना, अब आप सीख गए, ठीक है। अच्छा माइनस के अंदर 2 tan इनवर्स, अगर tan 0 से कम तो tan 0 कितना होता है? 0, तो अगर थीटा 0 से कम तो ओवरऑल वैल्यू भी 0 से कम, तो यहां मैंने लिख दिया 0 से कम, ये आपको दिख तो रहा है 0 से कम, ठीक है। मैंने इतना लिख दिया, tan के अंदर भी 0 से कम, ठीक है। अब वैल्यू बोलो, अब आप इधर आके वैल्यू बोलो, अब आप सोच जाओगे। आरएचएल आप खुद सोच लेना, ठीक है, और मेरे को चैट बॉक्स सॉरी कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना कि आरएचएल क्या आपका π/2 आया या नहीं आया। आरएचएल आप खुद सोच लेना, मैंने इतना सारा कर दिया, एक बार और आपको सुनने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अगले पे मूव कर जाता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन करा देता हूं।
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का बेसिक बहुत सिंपल है। इसका बेसिक यही है कि अगर आपको किसी ने 4.5 बोला तो आप इसको ऐसे सोचो, आप इसको सोचो 4 प्लस 0.5, ठीक है। आप इसको इंटीजर लिखो और फिर नॉन इंटीजर लिखो। आप इसका इंटीजर वाला डिलीट कर दो और आंसर केवल 0.5 बोल दो। अच्छा, ऐसे? हाँ। और अगर कल सर कल को अगर वो -4.5 बोलता तो मैं दुनिया को क्या बोलता सर? तो मैं दुनिया को क्या बोल रहा होता अगर वो इसने कल को -4.5 बोल दिया तो? तब तब इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। तब इसका मैं डायरेक्ट आंसर क्या लिखूंगा? 1 माइनस में जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ये आपको इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, कि इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा 1 माइनस में, और जो मेरा फ्रैक्शन के बाद, सॉरी, जो मेरा इंटीजर के बाद में होगा, तो इंटीजर के बाद मेरा कहीं 0.5 है, तो 1 माइनस 0.5 डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे, अब यहां से देखना, अगर कल को h हो गया, अब इसकी जगह बोलना, सॉरी h भी नहीं बोल रहा हूं मैं तो आपको बोल रहा हूं 1 प्लस h, ठीक है। अगर कल को 1 प्लस h हुआ, 1 प्लस h हुआ, तो कितने लोगों को दिख रहा है 4 प्लस ये h ही तो है। अरे ये h ही तो है ना, 0.50 से कम ही तो h ही है। तो डायरेक्ट आंसर कहीं आप h तो नहीं बोल रहे हो? हाँ, सोच के देखो, डायरेक्ट आप h बोल रहे हो, तो 1 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट कहीं h हो जाएगा, ठीक है। आ रही है कहानी समझ में? अच्छा, और यहां पे देखता हूं, अगर मैं आपको कल को 1 माइनस एच दे देता हूं, 1 माइनस एच फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, ठीक है, तो कितने लोगों को समझ में आया? 1 माइनस एच के टाइम में मैं इसको नेगेटिव, ये तो सबसे पहले नेगेटिव हो चुका है। एच मतलब क्या? ये 0 पॉइंट समथिंग। अरे आप इसको ऐसे सोच रहे हो, 1 माइनस मतलब इसको ले लो 0 पॉइंट समथिंग, एच को आप 0 पॉइंट समथिंग ले लो, तो ये माइनस 0 पॉइंट समथिंग हो चुका है, ठीक है, माइनस 0 पॉइंट समथिंग हो चुका है। तो इसका आंसर क्या बोलोगे? एक माइनस में ये घटा के, और ये जो घटा हुआ है ये तो एच ही है ना, तो 1 माइनस एच का डायरेक्ट आंसर 1 माइनस एच। नहीं, यहां क्लिक किया, एक प्लस एच का आंसर एच, क्लिक किया। मैंने बोला 4.5 को सोचा 4 प्लस, पॉजिटिव के टाइम में तो बहुत ईजी है, 4 प्लस 0.5, तो एक प्लस एच को भी मैंने सोचा, तो एक प्लस में, सॉरी, एक प्लस एच के टाइम में मैंने एक को उड़ा दिया और सिर्फ एच आंसर बोल दिया। जिसे 4.5 के टाइम में 4 प्लस 0.5 का 4 उड़ा दिया, डायरेक्ट आंसर 0.5 बोल दिया। तो एक प्लस एच के टाइम में एच नहीं बोल दूं एक उड़ा के? नेगेटिव के टाइम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो क्या? एक माइनस एच के टाइम में क्या मैं एक माइनस एच को लिख दूं माइनस 0 पॉइंट जो केवल एच है, और यही तो मेरा एच है ना, तो मैं इसको जब आंसर करूंगा -4.5 को, तो एक माइनस में इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसको आंसर करूंगा तो एक माइनस में इसका फ्रैक्शनल पार्ट, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कौन है? केवल एच, ठीक है। तो एक माइनस एच डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन आपको दे दूंगा। ये क्वेश्चन मैं कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे एलएचएल निकालता हूं, तो कितने लोगों को पता है एलएचएल, ठीक है, एलएचएल निकालना मतलब एक्स की जगह 2 माइनस एच रखना, तो 2 माइनस एच, ठीक है। अच्छा, साइन यहां पे तो कोई तकलीफ नहीं है, यहां पे 2 माइनस एच माइनस का 2, ठीक है, अपॉन में यहां पे 2 माइनस एच और माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट और आरएचएल अगर यहीं से निकालूं आरएचएल, तो आरएचएल मेरे को बताओ क्या यहां पे 2 प्लस एच रख दूं, ठीक है, और यहां पे साइन के अंदर क्या मैं 2 प्लस एच माइनस 2 रख दूं, ठीक है, अपॉन में यहां पे 2 प्लस में एच माइनस में 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ मेरे को 2 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट, क्या 2 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट के टाइम में क्या ये 2 से कम है? आप ऐसे सोचो 2 से कम है, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अरे 2 माइनस एच अगर आप करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये पॉइंट समथिंग ही तो आंसर हो जाता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट में फ्रैक्शनल पार्ट ही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 2 प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट कौन है?
2 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट कौन है? केवल एच। तो भले ये नेगेटिव का है लेकिन आंसर एच होगा, इसीलिए फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ा ध्यान से खेलना। सिर्फ एच नहीं आया। अरे 2 माइनस एच 1 पॉइंट समथिंग, तो पॉइंट वाला ही तो ऐसे करके सोचना। 2 माइनस एच को बोला हमेशा 0 पॉइंट समथिंग लेके सो, तो 2 में से कुछ घटा हुआ तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो पॉइंट समथिंग वाला ही तो आंसर होगा। और जो मेरा पॉइंट के बाद वाला है वही तो मेरा एच है, तो एच आंसर। और यहां देखो तो 2 से 2 खत्म, तो साइन माइनस एच, और माइनस को बाहर भेज देगा तो साइन एच। अपॉन में नीचे 2 से 2 खत्म, माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर। कितने लोग पता है ये क्या मांगेगा? ये एच मांगेगा, दे दूं? हाँ, एच की बैलेंसिंग भी कर दूं, ये तो 1 हो गया। साथ में एच स्क्वायर खत्म, कितने लोग बताएंगे डायरेक्ट आंसर -1। यहां से बोलो 2 प्लस एच, 2 प्लस एच के टाइम में 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग है, फिर भी आंसर मेरा एच ही होगा। ठीक है, सॉरी यहां पे मिस्टेक हो गया, यहां पे इसका एच होगा 2 प्लस एच का, कि 2 पॉइंट समथिंग गया तो पॉइंट वाला आंसर हो जाएगा, तो इसका तो एच हो जाएगा, तो इसका तो अभी भी एच। यहां से यहां देखो 2 खत्म है तो साइन एच हो गया। ठीक है, और यहां से भी एच, और ये 2 खत्म तो एच स्क्वायर हो गया। तो इससे पूछो क्या मांगेगा तो एच बोलेगा। यहां देखो तो यहां भी एच में लगा दिया, तो इसका आंसर कहीं मेरे को 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका दिखाओ, इसका दिमाग लगाते हैं, इसका दिमाग लगाते हैं। इधर सोचता हूं आपको 2 माइनस एच के टाइम में मैंने बोला फ्रैक्शन को भगा दो। अगर मैंने फ्रैक्शन को भगा दिया तो अंदर आ गया माइनस एच। ठीक है, अंदर मेरा माइनस एच। कितने लोग पता है माइनस एच मतलब ये माइनस जब भी होता है ना, तो यहां पर दिखाया था जब भी माइनस होता है तो 1 माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट करते हैं। तो अगर ये माइनस एच है तो 1 माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट करते हैं, दैट इज आपको 1 माइनस में एच, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट अपना एच है, तो 2 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 1 माइनस एच। ये बहुत थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से देखो तो ये सभी पार्टी तो यहां से ये साइन माइनस एच करके बैठी हुई है। ठीक है, तो साइन माइनस एच मतलब माइनस कहीं बाहर लगा दूंगा तो ये साइन एच हो जाएगा, अपॉन में यहां से करूंगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहां से पूछूंगा क्या चाहिए तेरे को, तो ये बोलेगा एच चाहिए, और एच मैंने बैलेंस भी कर दिया, तो यहां मेरे को दिख रहा है ये तो 1 हो गया, और ये आपको कहीं माइनस का 1 माइनस एच, और इसकी मल्टीप्लाई कहीं हो गई आपको एच से। ठीक है, ये तो आपको हो गया, तो ये डिवाइडेड बाई एच हो गया, सॉरी डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, और मेरे को रखना था एच की जगह 0, तो ये अगर आप 0 रखोगे ये आपको 1 माइनस में एच, और यहां से करोगे तो साइन एच अपॉन में एच तो 1 हो जाएगा, ये एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो एलएचएल ही अनडिफाइंड आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है एलएचएल, तो शायद यहाँ पे एलएचएल और आरएचएल फाइनाइट नहीं आएगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, या फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप देख लेना। इस पे बात करता हूं, आइए। ठीक है, अगर मैं इस पे देखूं तो सबसे पहले एलएचएल निकालूंगा, यहाँ पे तो 0 माइनस एच बोला, तो एलएचएल ही बोल रहा है केवल निकालने के लिए, तो मैं यहाँ पे देखूं तो कॉट इनवर्स, और x की जगह में रखूंगा 0 माइनस एच, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर माइनस एच। ठीक है, और यहां पे अंदर है कॉट, और फ्रैक्शनल पार्ट की जगह माइनस एच। ठीक है, अब आपको सिखा देगा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। माइनस एच मतलब बोलो माइनस 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो माइनस के टाइम में क्या हो जाता है 1 माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट ही तो अपना एच है ना, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग ही आप एच को बोल के बैठे हो, तो कॉट इनवर्स। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव के टाइम में 1 माइनस में, और ये फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज आपका एच हो जाएगा। ठीक है, और कॉट इसका बोलो 1 माइनस में एच। ठीक है, और ये पूरा आपको ब्रैकेट के अंदर है, इसको तो मैंने अब फ्रैक्शनल पार्ट क्यों लगाऊं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, अच्छा ये इतना सा हो गया। अब आपको h की जगह 0 रखना है, अगर आप h की जगह 0 रखोगे तो यहां से कहीं कॉट इनवर्स, ठीक है, h की जगह मैं 0 रखता हूं तो 1, और यहां से मैं 0 रखता हूं तो सिर्फ कॉट और माइनस का h हो जाएगा ना, h की जगह 0 रखोगे तो कॉट 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से कॉट और कॉट खत्म, तो केवल आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट चैप्टर फाइनली कंप्लीट कर दिया। कॉन्सेप्ट है, बस इसको ध्यान में रखना, ये कॉन्टिन्यूटी में काम आ जाएगा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का लिमिट x हो जाता है। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन x दिया हो तो उसका लिमिट का आंसर x हो जाता है, ये याद रखना। ठीक है, तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया हो। आज मैंने लिमिट अपने एंड से पूरा फाइनल कर दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी।
ठीक है, साथ में आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने चाहिए WBJ के, तब जाके लिमिट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपने इतना काम कर दिया तब जाके आपका लिमिट स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम आप जरूर कर लेना अपने एंड से। मैंने अपने एंड से लिमिट कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो कंटिन्यूटी पे बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। पसंद है वो क्लास तो प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।